वेलकम अनिल। थैंक यू सर। आरजीबीसी के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक मैं यू। आज आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अपने अनिल छिम्पा को, जो अभी एसबी असिस्टेंट मैनेजर हैं, ऑफिसर हैं। अभी नोक ब्रांच में हो क्या? नो। हाँ, नोक ब्रांच में अभी ये पोस्टेड है। तो इनकी जो जर्नी थी, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन की, किस आरजीबीसी के साथ जुड़कर कहाँ पहले कहाँ कहाँ तैयारी की है, या जो भी इनका जिस तरीके का एक्सपीरियंस था, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था, वो सारी की सारी चीज़ें अपने यहाँ पे कवर अप करेंगे। वैसे हमारे ये पुराने स्टूडेंट्स हैं, 2021 में, 19 का 19 में 20 में आपने ज्वाइन बैच किया। ज्वाइन किया था, और उसके बाद में जो आपका 20 में ज्वाइन किया। मतलब फर्स्ट पेपर था वो आपने क्लियर किया था। तो वो जी। सारी की सारी जर्नी है इनकी, उसको देखेंगे। एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बहुत ही शानदार वाले, और अपने बोल सकते हैं कि बिल्कुल जैसे ग्रेजुएशन हुई उसके बाद इन्होंने सिलेक्शन लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट बैच से सिलेक्शन लिया। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हो, क्या सोच कर ये आए थे, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की है, मतलब वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होगी। और एक और आपने वो चीज़ बताई थी कि अपने जैसे पहले आप इनका ग्रामीण बैंक में, आपका ग्रामीण बैंक में हुआ था जी ना, जी, ग्रामीण कहाँ से था? आरआरबी गुजरात से। आरआरबीपीओ में, गुजरात ग्रामीण बैंक से। तो जी। वहां पे आप यंगेस्ट एम्प्लॉय थे, जो जी। मतलब उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग अपनी बात करें, तो वो पूरी की पूरी जर्नी आज अनिल हैं आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। और थोड़ा सा पॉइंट ये है कि इनका जो मतलब एक टाइप से जो अभी अपना पॉडकास्ट चल रहा है, वो आपने बोल सकते हैं ज्यादा इंस्पायरिंग होगा, क्योंकि ये आपको वो स्ट्रेटेजी बताने वाले जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। ये कोरोना से पहले वाले हैं, ठीक है, कि कोरोना से पहले बच्चों का डेडिकेशन क्या होता था, किस तरीके से वो तैयारी करते थे, वो सारी चीजें आपके यहाँ पे क्लियरली जो है वो समझ में आएगी। तो अनिल, आप अपनी जर्नी बताइए कि आपने कैसे शुरू किया था, किस तरीके से शुरुआत की थी, और किस तरीके से स्टार्ट किया था, और किस तरीके से ये जो अचीवमेंट था, पहले आप उसमें थे मतलब आरआरपीओ में, फिर आपने एसबीआई सीबीयू क्लियर किया है, और 2 बार स्केल 2 भी क्लियर किया है, ठीक है। तो आप है ना स्टार्ट से बताइए कि आपने कैसे तैयारी स्टार्ट की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। जैसे मैंने 2019 के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, सभी लोगों का होता है कि भाई मुझे ग्रेजुएशन के बाद में कोई ना कोई किसी चीज़ की तैयारी करनी है, जैसे किसी को बस कोचिंग करनी होती है मेन। तो मेरा ये था कि भी मुझे कोचिंग करनी है तो बैंक की ठीक है, बैंक में थोड़ा अच्छा रहता है कि भी रुतबा भी ठीक रहता है बैंक का, उस हिसाब से मेरा पर्पस नहीं था कि मुझे जॉब लगनी है, जॉब का तो बहुत दूर की बात है। पहले मैं मेरा बता दूं कि ग्रेजुएशन तक सर मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज से भी बिलो था। क्योंकि मैं जब भी मिलता हूँ सबको बोलता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन जो है बाईपास होके निकला हूँ। अच्छा, किस तरीके, थोड़ा सा जैसे वो भी बता दो हमें, क्योंकि ये भी पॉजिटिव पॉइंट है कि बच्चे सोचते हैं कि जैसे बैंक का एग्जाम बहुत हाई लेवल का होता है, तो वहाँ पे आपके अच्छे खासे परसेंटेज वगैरह, तो थोड़ा सा बताओगे अपनी एजुकेशन के बारे में। देखो मैंने सर नॉन मेडिकल से 12th करी थी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भाई किसी वजह से ऐसे अपना माहौल ऐसा होता है अपने साथी, या जो भी मैंने तैयारी करी नहीं या जो भी समझ में नहीं आया, उस वजह से मैंने ग्रेजुएशन 12th के अंदर लगभग मेरे नंबर आए थे 57-58% आए थे। उसमें भी क्या है सर कि मैथ के अंदर अपना 33 नंबर चाहिए होता है पास होने के लिए। 20 नंबर अगर वो ये मतलब बैंक स्कूल वाले भेजें तो मेरे नंबर आए थे 36। और स्कूल वालों को पूरा पूरा भरोसा था तो उन्होंने 20 के 20 नंबर भेजे थे, तो मेरा वो पूरा पूरा काम पास हुआ था। ये स्कूल वालों ने साथ दिया मतलब वहाँ पे। दोनों स्कूल का और मेरा नंबर दोनों मिला के मेरे 36 नंबर आए थे 100 में से। तो ठीक वहां है। से मैं पहले तो वहां से पास हुआ। तो भाई मैथ में मुझे पता है कि भाई मेरा तो काम हो नहीं सकता। अब फिर क्या करें, माहौल ही ऐसा है, भाई चलना पड़ेगा, स्टेटस के साथ भी नॉन मेडिकल है, तो उस हिसाब से मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, वो भी नॉन मेडिकल से। वहां भी नहीं समझा मैं, फिर वहां जाके फिर फर्स्ट पहले ईयर में मेरी 2 मैथ में बैक आ गई। ठीक तो है। वो बिलो एवरेज था, चीज़ें समझ में आई नहीं आई। फिर वो जैसे तैसे करके रिवोल्यूशन करा के और ग्रेस ग्रूस लग के पास हो गया। उसमें क्या है कि एमजीएसयू में 7 नंबर की ग्रेस लगती है मैक्सिमम। मेरी हम्म। 14 नंबर से मैं 2 सब्जेक्ट में रहा हूँ। तो रीचेकिंग करवाई तो मेरे 7 नंबर बढ़ गए और 7 की मेरे ग्रेस लग गई। ग्रेस मतलब वहां पर रीचेकिंग में हाँ, ग्रेस ही पूरा थी। बेनिफिट लिया था मैंने रीचेकिंग में। 7 नंबर की ग्रेस लगवा के मैं पास हुआ। उसके बाद फिर आगे सेकंड ईयर में भी मेरा ये था कि सेकंड ईयर में मेरे मैथ के अंदर बैक आई थी। दोबारा रीचेकिंग का किया और ऐसे करके मेरा वो रीचेकिंग में वो भी निकल गया। फिर फाइनल ईयर में था कि कट टू कट होके पास हुआ, परसेंटेज थोड़े से ठीक ठाक रहे वहां तो पे ग्रेस नहीं लगी। वहाँ ग्रेस नहीं लगी। ग्रेस थी ठीक सर, है, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर ग्रेस थी, ग्रेस तो सब मतलब सब में ग्रेस हर है। ईयर, ग्रेस हर ईयर में लगी है। मेरी मार्कशीट के अंदर लिखा हुआ है जी, स्टार लगा के जी लिखा हुआ है। जी मतलब जी, ग्रेस, यानी जी का रेस्पेक्ट मतलब मिली है है इनको, बोलते हैं जी। ना कि अनिल जी, तो अनिल जी लगा हुआ है इनके पीछे, ठीक है। जी की रिस्पेक्ट लगी हुई है। और हर मार्कशीट के अंदर वो मैंने बताया था जैसे कि रिवोल्यूशन रीचेकिंग करवानी पड़ी थी, तो ब्रैकेट में रिवोल्यूशन भी लिखा हुआ है, दो दो अच्छा ठीक मार्कशीट थी। है, 2 2 मार्कशीट है, हाँ मतलब एक्स्ट्रा मतलब क्वालिफिकेशंस। हाँ, तो ऐसे करके मैंने ग्रेजुएशन पास करी थी। उसके बाद में भी बैंकिंग में आके भी मतलब की तैयारी करनी है बैंक की।
तो कोचिंग भी मैं उस तरीके से आया भी। अब बिलो एवरेज था तो पीछे बैठता था, चीज़ें समझ में नहीं आती थी। ये क्या है नहीं, कि आपने स्टार्ट से आरजीबीसी ज्वाइन किया था क्या? हाँ, स्टार्ट से आरजीबीसी नहीं, मैं हनुमानगढ़ में आरबीसी में आया था। मतलब हाँ, हाँ, आरजीबीसी है, आरजीबीसी में, हाँ, पूरी आरबीसी। आरजीबीसी हनुमानगढ़ हाँ, ब्रांच, हाँ, वो मैं समझ गया। गंगानगर ब्रांच वो यहाँ पे लॉन्च अभी हुई हाँ, है। तो मैं स्टार्टिंग में तो वहीं गया, 2019 की बात है। 2019 में जॉइन किया था। हाँ हाँ। तो वहाँ मैंने एक बैच लगाया था। मतलब ये है कि मेरा शुरू में तो इंटरेस्ट नहीं था सर, कि भाई आते हैं चलो ठीक है। इतना क्या है कि वर्क का प्रेशर भी ज़्यादा था, बैंकिंग में इतना नहीं है जितना मैं मानता हूँ, मैंने कोचिंग में प्रेशर झेला है। अच्छा। तो कोचिंग में क्या है कि होमवर्क इतना रहता था ना हनुमानगढ़ वाले का, 20-20 पेज का जो रहता था कि भी रफ पेज भर के लाने, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है और वो काम रेगुलर चेक होना। तो वो तो आपको भी पता है सर, इतने वर्कलोड में तो वो कैसे शुरू शुरू के अंदर तो हो नहीं हम्म। पाया। जब ये है कि बाद में धीरे धीरे पेज भरने का जब हो गया ना, तो प्रैक्टिस ऐसी हुई कि प्रीलिम्स मेरे 2 महीने के बाद प्रीलिम्स निकलने लगे। उस टाइम पे मेरी एज नहीं थी सर, मैं फॉर्म गलत भरता था। मतलब जैसे अब तो भर भी नहीं सकते। अब नहीं अब भर सकते, तो अब ये हाँ। बाद में आया अभी। हाँ, ये रूल पहले क्या बाद है में। कि अपन एज गलत डाल के वो फॉर्म तो भरवा हम भी सकते बोलते हैं। थे चेकिंग के लिए हाँ, भर लो उस चेकिंग के तरीके लिए से। तो मुझे संजय सर ने एडवाइस किया था कि भी तू फॉर्म तो भर ही दे। उसमें क्या है कि उस टाइम LIC आया था और रेडियो आया था। ऑफिसर कैडर में उनमें 21 साल मांगते हैं, सिर्फ RRB था जिसमें 18 साल मांगते हैं। तो मेरा बाकी के कोई मैं एग्जाम नहीं दे सकता था, सिर्फ RRB में एलिजिबल था, क्योंकि 19 साल में एलिजिबल होते ही नहीं, 21 साल मांगते हैं। तो LIC और वो सब दिया मैंने गलत भर के एज, उसमें मेरा AA हो गया था प्रीलिम्स, और ADO भी मेरा हो गया था। असिस्टेंट का दिया था, असिस्टेंट भी हो, मतलब प्रीलिम्स मेरे उसी साल ही निकल गए थे। फिर बाद में RRB PO आया, तो RRB PO क्या है कि तैयारी अच्छे से, प्रैक्टिस वही है कि प्रैक्टिस करी थी। और मैंने क्या है कि इतने सारे मॉक लगाए थे, और अपने ऑफलाइन बैच में मॉक टेस्ट होते थे, जैसे कभी कभी होटल वगैरह में रखे हैं, और सारे मतलब वहाँ पे भी मेरे एवरेज नंबर रहते थे, 48 और 49 ऐसे नंबर रहते थे, और बाकियों के 63 वाले भी होते थे, 70 वाले भी होते थे। लगता था यार कि कहाँ कर पाएंगे, इनके बीच में तो नहीं सर्वाइव होगा। अच्छा, वो साथी थे वो खतरनाक। साथी थे वो, रिपीटर थे सर साथी। और अच्छा। वो तो मैं तो कहाँ, अपन बिलो एवरेज तो कहाँ लास्ट में और बैठते ऊपर से हैं, फ्रेशर। और क्लास में सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये तो मैंने एक्सेप्ट कर रखा था कि भाई तुझे तो 3-4 साल कम से कम लगेंगे। तो पर ये था कि जो बुक दे रखी थी ना मुझे, और तब तो इतना चलता नहीं था सर ये यूट्यूब का, आज तो इतना ऑनलाइन कोविड के बाद हो गया। तो वो बुक्स मेरे पास जो थी ना प्रैक्टिस के लिए, मैंने क्या है कि ये बोलते थे कि इस बुक से कर दो, इस बुक से कर दो, मैंने वो बुक 4-4 5-5 बार कर दी। प्रीलिम्स वाली तो मैंने सारे क्वेश्चन पता ही लग गया, शुरू में क्वेश्चन याद हो गए कि इसका आंसर यही आएगा। तो इतनी तो मैंने वो बुक का रिवीजन किया है उनको, प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करके मेरा ये हो गया कि भी मेरा प्रीलिम्स तो हो जाएगा कुछ भी। और मैं एग्ज़ाम देने बैठता था ना, तो ये नहीं समझता था कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैंने पहले इतने मॉक दिए हैं ना, कि मेरे लिए वो एग्ज़ाम आज भी देने बैठूँ तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं कोई मॉक दे रहा हूँ। और मुझे वो चीज़ की टेंशन नहीं रहती कि यार इसमें कम अटेम्प्ट होंगे, गलत हो जाएगा। मेरी वो मेंटलिटी ऐसी बन गई। तो जैसे RRB का दिया तो उसमें प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स होने के बाद मैंने सर वो क्या है कि GK स्टार्ट करी थी, जनरल अवेयरनेस का। अच्छा, और आपने प्री के बाद में करंट अफेयर काम किया था। मैटर पहले रखता था मैं, तैयार करके इकट्ठा करके भी, पहले चलता था 6 महीने का, अभी आता है पिछले 6 महीने का, साल का भी उठा लेते हैं। तो उस हिसाब से मैंने उसकी क्या है कि प्रीलिम्स के बाद में पढ़ना चालू किया था GK का। और GK में मैंने बहुत टाइम दिया सर। और काफ़ी टाइम देने के बाद जो कि मान लो मैथ और रीजनिंग तो जो थी वो एवरेज ही थी, मैथ रीजनिंग में मेंस में इतनी परफेक्ट नहीं थी। और GK पे भी मैंने अच्छा टाइम दिया। उस टाइम पे मैंने हिंदी सेलेक्ट करी थी। और मेंस में क्या है कि उस टाइम पे हिंदी बहुत टफ आई थी सर। हिंदी की कौन कट सा टाइम था, 2019 का था क्या? 19 का था। हाँ ठीक है, 18-19 कट में। ऑफ गई थी सर 3-3.5 नंबर हाँ, में। मुझे याद है क्योंकि मैंने भी RRPO के वो पेपर दिए थे। हाँ, हिंदी के भी इंग्लिश। पढ़ाता था मैं उस टाइम पे, हिंदी में नहीं पढ़ाई होगी आपको भी। वहाँ हिंदी पे पढ़े। ठीक है, इंग्लिश के साथ में। हाँ, तो मुझे पता है वो, मतलब 18 में इन्होंने चेंज किया था पैटर्न, इतना खतरनाक वाला था। इंग्लिश, हिंदी में जैसे तो कि क्या है इंग्लिश कि को कन्वर्ट किया है, इस तरीके से पैटर्न था। हिंदी में ही मेरे को ये था कि भाई मैं एटलीस्ट समझ सकता हूँ चीज़ों को, मेरे को पता लगेगा कि, क्योंकि इंग्लिश की तो सर मैंने कोचिंग करके देखी थी, सब पढ़ा, उस टाइम पे नंबर नहीं आते थे चीज़ें समझ में, क्योंकि कोशिश ही नहीं करी करने की। हम्म। मेंटेलिटी दिमाग में ये थी कि भाई नहीं, इंग्लिश तो समझ में नहीं आएगी, अपने को वो जाना पहले है। से माइंड सेट पहले था। से माइंड सेट इसलिए था ना, मैं सिर्फ RRB दे सकता हूँ। हाँ, वो दूसरा एज एज वाला एज पॉइंट। वजह से मैं RRB दे सकता हूँ, और मुझे हिंदी सही रहेगी। तो वो उस पेपर ने मुझे ये बता दिया कि भाई हिंदी भी साथ नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें 3.5 नंबर कट ऑफ गई थी, मेरे 4 पता नहीं 4.5 नंबर आए थे। हम्म। सेक्शनल कट ऑफ निकली थी मुश्किल से। और बाकियों में क्या है, मेरे नंबर ठीक थे, रीजनिंग में ठीक थे, और क्वांट में ठीक ठाक थे। क्वांट मेरी मैथ थोड़ी वीक थी। और GK के अंदर क्या है कि मैंने इतनी तैयारी करी, लेकिन GK में मेरे इतने नंबर नहीं आए। GK में मेरे 10-12 नंबर के आसपास थे, शायद इससे भी कम होंगे।
मतलब साथ एक टाइप से बोलो तो मैथ रीजनिंग ने मैथ दिया था उसको। रीजनिंग ने क्या है कि साथ देके, और हिंदी बच गई मान लो। हिंदी हम्म। बचने से मैं कैसे न कैसे करके इंटरव्यू में घुस गया सर। अच्छा ठीक है। तब उसके बाद तो फिर क्या है, नंबर भी अच्छे थे सर मेरे, मतलब तो कट ऑफ थी उससे 20-25 नंबर ऊपर थे, तो वो होके, और अच्छा वहाँ भी मेरा एटीट्यूड अच्छा था सर, क्योंकि वहाँ एक कम एज के अंदर जाना, तो उनको भी थोड़ा ऐसे लगा कि भाई तूने। यंगेस्ट थे आप हाँ, उसमें। एक और है मेरा वहाँ इंटरव्यू के अंदर ऐसा हुआ कि भी आप इतनी कम एज में, हमारे यहाँ ग्रेजुएशन नहीं होती, आपको ग्रेजुएशन कहाँ हुई है, आपने कर ली क्या, डिग्री कहाँ है, ये सब, क्योंकि 18 की एज में वो नहीं होता, 18-19 की, हम्म। इंटरव्यू तो 19 की एज में था। अब मेरे लिए एक चीज़ और है, मेरे लिए सर सर्कुलर मंगवा, एडवर्टाइजमेंट मंगवाई गई थी आरआरबी अच्छा अलग से उन्होंने चेक किया। नोटिफिकेशन, क्योंकि सबको था 21 साल उम्र होती है। अच्छा मैंने ठीक उनको है। बताया नहीं सर 21 साल नहीं, इसमें 18 साल होती है, और फॉर्म ही नहीं लेता अगर। अब तो मैंने चलो ठीक है फॉर्म अब ले लेता है, अब तो फॉर्म डेट ऑफ बर्थ सही डालनी पड़ती है, पहले तो फर्जी वगैरह भी होता है ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा सर मैंने एग्जैक्ट डाली है, और नोटिफिकेशन में इस डेट के बाद वाले भर सकते हैं। नहीं तो अनिल आप जैसे बता रहे थे कि मतलब बिलो एवरेज वगैरह, तो कुछ तो आपने इस तरीके से मतलब किया होगा ना कि आप मतलब किस तरीके से मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हो कॉलेज में ग्रेस हर जगह पे ग्रेस, फिर भी आपने आरआरबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, तो कुछ तो स्ट्रेटेजी हुई होगी आपकी, किस तरीके से फॉलो किया था वो देखो बताओ। सर वो तो होता है ऐसे कि बैठते थे नॉर्मल क्लास में, इच्छा नहीं होती थी शुरू में। क्लास के अंदर क्या है कि जब कोई भी रिजल्ट आता था ना, आके पूछे कि भाई किस किस का ये वाला पेपर हुआ है, उस टाइम पे क्या है कि जो पहले के मेन एसबीआई का जैसे हो रखा था ना, तो लोग हाथ उठा के बताए ना कि भी मेरा हुआ है, और उसकी फिर सर इमेज अलग ही बन जाती है फिर। अच्छा वो चीजें जो वो चीजें जो क्लास है का ना, माहौल था। क्लास का जो माहौल होता है ना कि भी अपने साथ वाले का किसी का होता है ना, तो वो हम्म। ठीक है। अब वहां तक क्या है कि आगे वालों का होता था, हाथ खड़े करके बताते थे वो ठीक थे, अभी उनका हुआ है उनका हुआ है। जब मैं पीछे बैठता था ना, मेरी रो में भी एक बंदे का सिलेक्शन हुआ था। अच्छा ठीक इसके है। साथ तो फिर फिर वो मैंने, दिल पे लग गई। फिर वो हुआ, फिर मैंने सर उस हिसाब से देखा भी एग्जाम में आता क्या है, क्या करना पड़ेगा। हम्म। तो मॉक वगैरह देखे उस हिसाब से, और जो बुक देखी ना जो प्रैक्टिस के लिए जो अपने दी हुई, आरजीबी से वाली। अपने आरजीबी से जो बुक मिली हुई है ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए, अब लोग उनको इतना मानते नहीं मानते, मैं नहीं मानता, लेकिन अब जो मैं आज भी उनकी प्रैक्टिस करके देने एग्जाम जाता हूँ सर, स्केल 2 के मैं देके आया हूँ, वहीं से मैंने पजल और अब वहीं तो से मैंने। कंटेंट बहुत अपडेट हो गया, बहुत खतरनाक लेवल पे नहीं अपना नहीं, कंटेंट। अभी भी मैं जैसे पीछे मैंने एग्जाम दिए थे, तो मैं अपने बुक लेके गया था डीआई वाली, उसी से मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो ये कि वो क्लियर करने के बाद सर मैंने, मतलब कि वहाँ भी ज्वाइनिंग में 2-3 महीने लगे, 3-4 महीने लग गए, तो मैंने 20 साल की उम्र में वहाँ ज्वाइन कर लिया था। हम्म। तो इतनी कम एज में ज्वाइन करने वाला उस बैंक का तो सर मैं सबसे यंगेस्ट ऑफिसर था, जिसकी सर्विस 40 साल, अगर वो उस बैंक में करता है सर्वाइव, तो 40 ईयर्स की मेरी सबसे लंबी सर्विस वहाँ होनी थी। नहीं जो पॉइंट ये था, एक बार होमवर्क वाला सीन भी हुआ था आपके, वो होमवर्क मुझे वाला, याद है। हाँ। होमवर्क में ये है कि सर जैसे आपको पता है कि होमवर्क का वो रहता था, शुरू शुरू में मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मुझे पता भी नहीं भी क्या होगा क्या नहीं, कितना करना है। होमवर्क मिलता था, अब सीधे 20 पेज भरने का, कहाँ 20 पेज भरे जाते हैं। कोई स्कूल से आया हो चलो उसको होमवर्क मिले, अब कॉलेज में कौन नोट्स बनाता है, कॉलेज में कौन होमवर्क करता है, अब उसको 20 पेज दे दिया, क्लास लगती थी और दोपहर का टाइम, गर्मियों का टाइम, उसमें कहाँ इतना होता है, क्लास लगा के जाना 20 पेज भरना, और खुद से, वो तो सर पॉसिबल नहीं है। चलो कुछ हो भी, अपने अपने को इतने ड्राइंग करनी है, इसमें इतने बड़े बड़े सर्कल बनाने हैं, तो वो हम्म। काम पूरे पेज दोनों तरफ से भरे होने चाहिए वो भी आपकी, छोटे छोटे छोटे। छोटे 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 स्टेबल लिखे होने चाहिए, उसके लिए मेरे पास तो मैटर खत्म हो जाता था 4 पेज के अंदर। अच्छा ठीक है। तो वो नहीं हुआ, तो होमवर्क करके मैं तो नहीं आया, 4 पेज थे मेरे किए हुए, और आया तो क्लास में होमवर्क चेक हुआ, होमवर्क चेक करके मुझे वो भेज दिया कि भी तेरा होमवर्क पूरा नहीं है, तो सर के पास चला, संजय सर के पास। तो संजय सर ने बोला कि भाई साहब चले जाओ क्लास में, मतलब आपको नहीं जाना है, घर चले जाओ। मैंने सर मेरा होमवर्क आज ही नहीं हुआ है, मुझे बहुत टाइम हो गया, आज ही मैंने ज्वाइन किया है। तो आप पहले ही कहाँ थे? मैंने सर मैं छुट्टी पे था, ऐसे ऐसे करके। भाई साहब घर चले जाओ, छुट्टी काहे की छुट्टी, बैच चले हुए 10 दिन हो गए, होमवर्क तो आपको देखना चाहिए ना, क्लास में आ रहे हो 3 दिन से। मुझे पता नहीं था, ऐसे करके भेज दिया कि अपने पेरेंट्स को लेके आना तभी जा पाओगे। तो उसके बाद का तो आपको भी पता है सर, मैं बाहर आया, आप खड़े थे, आपको मैंने शेयर किया कि सर मेरे एक्चुअल में दिक्कत थी नहीं, दिक्कत कोई भी मेरे भी जानबूझ के नहीं किया मैंने, होमवर्क की मेरे से हुआ नहीं था सर। अब देखो ये है मेरे साथ, अब बच्चे मेरे साथ गेम तो बहुत खेलते हैं, इमोशनल लास्ट में मुझे ही करते हैं। बट वो है कि मैंने आपको ये बोला सर, मेरे इशू था, फैमिली में इशू चल रहा था, मैं घर गया हुआ था, बीच में मैंने 10 दिन भी मेंटली डिस्टर्ब रहा, तो मेरा काम नहीं हुआ, ऐसे ऐसे करके आगे से सर मैं ध्यान रखूंगा, तो करके मैंने, आपने जो सपोर्ट किया मुझे क्लास के अंदर करा दिया। उसके बाद से सर एक दिन भी नहीं चुका, हाँ मैं एक्स्ट्रा होमवर्क करके रखता था, ये नई नई रफ कॉपी लगा के रखता था। वो थोड़ा तो चीटिंग करनी पड़ती है बचाने के लिए भी, घर भेज देंगे वरना। क्लास में बैठ रहे हैं तो होमवर्क पूरा होना चाहिए। तो मेरा क्या है कि मैंने जब भी मेरे को टाइम मिलता था, मैं नए रफ रजिस्टर रखता था, उसमें शुरू के 20 पेज भर दिए,
दूसरे में शुरू के 20 जिस दिन होमवर्क नहीं होगा ना, कोई काम हो गया है, कहीं जाना हो गया, घर पे जाना होगा, तो मैं नए वाला रजिस्टर लेके जाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि मेरे 20 पेज पूरे हैं। चीटिंग करी है मैंने, लेकिन ये है कि तब से सर मैंने डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करी है। वो जो मैंने, और ये भी था कि भी एक टाइम के बाद बंद कर दिया ये, क्योंकि वो प्रीलिम्स का हो जाता है तो फिर अपने को मेंस पे फोकस करना पड़ता है। मैंने सर एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ छोड़ी हो। कोचिंग में 1 डेढ़ महीने के बाद तो चलो ठीक है, भी बंद वो कर दिया बंद, भी मतलब पेज कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं कंसिस्टेंसी किया। ब्रेक नहीं की। एक टाइम के बाद ये होता है, अपने को इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि भी ये सब चीज़ें मुझे आती है, 40 तक स्क्वायर मुझे आते हैं, 50 तक आते हैं, मेरे को सर 125 तक आते थे। उसके बाद भी मैं वो रोज़ लिखता था कि भाई नहीं, जब लोग मेंस की करते थे ना, जीके की तैयारी करते थे यहाँ पे, तो भी मैं घर जाके वो पेज भरता था कि कहीं पे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और उसका आउटपुट अभी भी आपको आउटपुट मिल अभी रहा भी है। रहता है सर, मैं प्रीलिम्स के मॉक लगाने बैठता हूँ ना, तो मुझे उसका स्पीड का रहता है सर अभी भी। और कुछ जैसे टॉपिक है तो देख के आंसर आ जाता है कि भी ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, उसका बहुत बेनिफिट मिला है। प्रैक्टिस तो सर मैं मानता हूँ, जो मुझे शुरू में बेस जो मेरा बैठा है ना सर, आरबीसी से, मैं उसको सच में सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि इनका जो तरीका है और जो बाउंडेशन, मेन चीज़ सर क्या है कि वो क्लास से बाहर निकालना, और डिसिप्लिन और डर था ना वो, उस डर ने मेरे को क्या है कि मेरा चेंज ही कर दिया, मेरा लाइफस्टाइल चेंज कर। मैं मानता हूँ सर कि जैसे ये मैंने बीएससी करी, और जिस हिसाब से मैं रहा हूँ ना स्टडी में, मुझे नहीं लगता कि मैं बैंक में बैठ पाता, वो बैंक भी में, फर्स्ट अटेम्प्ट वो भी में। फर्स्ट अटेम्प्ट में, और वो भी ऑफिसर में। तो मेरे लिए तो ये सब चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। अभी है, उसके बाद में वहाँ हो गया। अभी चलो शुरू में ये रहता है कि भी एक बार जॉब मिल जाए। जॉब मिलने के बाद तो क्या, वहाँ गए, सेट बैठा नहीं, मन नहीं लगा शुरू के अंदर। फिर होता है ना कि यार उसका हो गया, वहाँ ट्रांसफ़र हो गया, घर के पास चला गया, या उसका उसमें हो गया। तब मेरे भी था कि यार मुझे ना करना है, मुझे भी यहाँ से नहीं जाना है। तो मैं आपको फ़ोन भी करता था उस टाइम, आप जैसे गुजरात में थे हाँ तब, हाँ। कि भी सर मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मेरे मैं जॉब छोड़ दूंगा। एक्चुअल में ये भी दिक्कत थी कि सर मेरे पास 2.5 लाख बॉन्ड होता है जो गुजरात ग्रामीण बैंक में, उस टाइम पे 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड था। मन नहीं लगा, जॉब करने में मज़ा नहीं आया, अलग स्टेट है सारा कुछ। तो मैंने, मेरे पास बस सिर्फ चीज़ दिक्कत ये थी कि मेरे पास 2.5 लाख रुपए नहीं थे। 2.5 लाख रुपए होते तो सर मैं वो छोड़ के घर पे आ जाता। सिर्फ पर मैंने बोला था आपको कि मैंने कोई दिक्कत नहीं, 2 साल पूरे करो, 2 साल उसके पूरे करो एक्सपीरियंस बस। भी आगे अपने। आपने, ये हाँ। मोटिवेशन था कि भी कैसे न कैसे करके 2 साल निकालो, तो आप आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे। हम्म, तो वही वो, फिर जैसे 2 साल पूरे हुए, मैंने तैयारी चालू करी। अब वो वैकेंसी थोड़ी डिले हुई, मतलब जो भी जिस टाइम पे आई, तो 2.5 साल हो गए। हम्म, उस टाइम पे सर मैंने स्केल 2 दिया था, हम्म, मेरा पेपर भी पास नहीं हुआ था। ठीक है। और मेरी साथ में, मैं उस टाइम पे आरओ में था, तो मेरे साथ में, मेरे सामने ऑपरेशन में बैठता था वो लड़का, उसका हो गया। होते ही वो पंजाब में, वो घर के पास में चला गया। तब मेरे को सर तब बहुत हर्ट हुआ कि यार अपना साथ वाला मतलब चला कुल गया ऐसे। मिलाकर आपकी कामयाबी के पीछे आपके बराबर बैठने वाला था कि बराबर कोचिंग बैठ, में आपके बराबर वाले ने गड़बड़ की। वहाँ भी ये हाँ। था। तो उसमें फिर उसके बाद क्या है, कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब अगला आरआरबी तो सर 1 साल के बाद आएगा, अब 1 साल मैं तो नहीं बैठ सकता। फिर मैंने दोबारा, फिर आपको वही सर, मेरा तो हुआ नहीं इस बार, अब 1 साल मैं कैसे हाँ, वो निकालूंगा। कॉल करते थे आप। 2 साल तो हो गए अब मेरे को। आप बोलते दूसरा राजस्थान से आरआरबी तो कैसे दे दो, तब स्केल 2 ही दे दूंगा जब आएगी वैकेंसी तो, लेकिन 1 साल निकालना मुश्किल है। तब आपने एसबीआई का बोला, सीबीयू एसबीआई, का। सीबीओ, सीबीओ आएगी, सीबीओ में अब चले जाओ। सीबीयू में तो इंग्लिश आ गई फिर। सीबीओ में वो आपने बोला कि सर वो इंग्लिश तो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सीबीओ, मैंने आपको बोला कि सर नेगेटिव रिव्यू है, तो आपका उस टाइम पे आप ब्रांच में थे, तो आपका भी वो था जो साथ वाला ऑफिसर, आपने उसके लाइफस्टाइल से बताया, रहे सीबीओ मजे करते हैं, कुछ नहीं हाँ, है, मैंने तुम बताया वहाँ था वो तैयारी सारी कर, चीज़। बहुत पैसे हैं एसबीआई में, ब्रांड है, ब्रांड वैल्यू है। मेरा कभी नहीं था सर कि एसबीआई में, मेरा ड्रीम ही नहीं था कि मैं एसबीआई में जाऊँ, क्योंकि जो चीज़ अपन नहीं पा सकते वो चीज़ अपने लिए नहीं भी, सोच भी नहीं सकता था मैं एसबीआई का कभी कि मैं एसबीआई में जाऊँगा। हम्म, उस टाइम पे एलिजिबल नहीं था, और बाद में लगने के बाद इतनी तैयारी नहीं होती कि एसबीआई अपन पीओ फाइट करें या क्लर्क फाइट करें। तो वो उसमें क्या था, उसमें इंग्लिश आती है। अब इंग्लिश का थोड़ा था कि यार इंग्लिश तो होगी नहीं, इतने टाइम से छोड़ भी रखी है। फिर वो मैंने आपसे जो बैच वो लिस्ट मांगी थी, प्ले लिस्ट, सर मेरे से तो कुछ होगा जो नहीं। बेसिक इंग्लिश वगैरह वाली बेसिक प्ले इंग्लिश लिस्ट। मैंने आपसे वही मांगी कि सर ये मेरे समझ में नहीं आएगा, ये इसका पीछे चला गया, और ये इसका आगे रिफ्लेक्शन आ गया, ये एरो चीज़ें वगैरह, ये ठीक मेरे है। दिमाग में नहीं आएगी, ये तो फिर मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मेरे को एकदम बेसिक से दे दो कि भी नाउन से ही चालू हो वो चीज़ें, और हम्म, मैं थोड़ा कर पाऊँ। तो ये कि जब मैंने वो वीडियो वगैरह देखी, प्रैक्टिस वगैरह करी, मैं मॉक टेस्ट लगाता था उस टाइम पे भी, इंग्लिश की क्विजेस लगाता था, कहाँ क्या है। और आपका जो तरीका था ना कि भी, जैसे आपने बोला था क्विज वगैरह का, तो मैं क्विज लगाता था ना तो सीधी सबमिट कर देता था। 5 जैसे 10 क्वेश्चन आए, सीधे सबमिट कर दिए। उसमें एक सही हुआ, 2 सही, तुक्के मार के 10 के 10 कर दिए, तो जो रिजल्ट आता था माइनस में आता था वो तो।
लेकिन फिर उसके बाद में मैं लगाता था ये आपके वाली अप्रोच कि भाई इसमें ये, हाँ, वो जो मैं बोलता हूँ कि हाँ सॉल्यूशन में भी यूज करो ये उसको। जो है ये क्वेश्चन कैसे, इसका ये आंसर कैसे आया है, तो वो उसका मैं वो चीज़ें वहाँ यूज करता था कि यहाँ ये नाउन है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ गया, ये गया, वो चीज़ें मेरे सबमिट करने के बाद। सबमिट करने के बाद, क्योंकि वो तो उस टाइम पे तो होगा नहीं, गलत होंगे, नेगेटिव होंगे, तो मैं पहले ही वो सबमिट करके भी अपन सीधा एनालिसिस ही करेंगे। तो ठीक है। मैंने वो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था, तो वो सीधा मैं प्रैक्टिस ही करता था उसकी। तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला, और मैंने मतलब कि मेरा नंबर कट ऑफ से सर कम से कम 30-35 नंबर ऊपर थे नहीं, कितने जो एग्ज़ाम नंबर के आए थे अंदर। आपके सीबीओ में इंग्लिश मेरे में? सर वहाँ इंग्लिश के अंदर मैंने कम से कम 26 26 एक नंबर थे मेरे, 25-26 नंबर, उसमें बताते नहीं है लेकिन मैंने नंबर जोड़े थे आउट ऑफ आउट ऑफ 30। 30 में से हाँ, 26, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने, क्योंकि जिस हिसाब से किए थे ना, मैथ रीजनिंग में रीजनिंग आती है वहाँ, तो रीजनिंग में मैंने उतने ही किए थे कि किए ही 15 थे, उसमें से 2-3 गलत हो जाएंगे, तो उस हिसाब से मैंने नंबर जोड़े थे कि अपने इतने से नंबर आएंगे। कट ऑफ गई थी सर 51 के आसपास कट ऑफ थी, और मेरे 92 नंबर थे, 91-92 के आसपास। 50 कितने आउट ऑफ? आउट ऑफ वो देखना 130 समथिंग ऐसा कुछ था। अच्छा, ऐसा था, मतलब 51 हाँ, कट ऑफ और आपके कितने 92? 92 के आसपास मेरे यानी नंबर बहुत थे। ज्यादा, मतलब बढ़िया शानदार मार्क्स थे। और उसका मुझे सर बेनिफिट डिस्क्रिप्टिव में भी मिला, वहाँ डिस्क्रिप्टिव भी था। हम्म। जो ये इंग्लिश लिखना और ये सब है ना, जो मतलब वर्ड में दिक्कत नहीं होना और ये सब, इसका मुझे बेनिफिट डिस्क्रिप्टिव में भी मिला था। डिस्क्रिप्टिव भी मेरा बहुत बढ़िया गया था, उसमें अपने हिंदी से लिख सकते हैं भी, अब इंग्लिश में तो लिखना दिक्कत होती है, कोई सेंटेंस और बनाना। सोर्स फॉलो किया था आपने? नहीं, उस टाइम पे सर मेरा क्या है कि इतना सोर्स कहीं से फॉलो करना और वो सब पॉसिबल ही नहीं था, सिर्फ ओनली क्योंकि आरजीबीसी? अगर अपने जाएं सर ढूंढने तो पहले ढूंढो और उसको करो, मेरे को इतना टाइम ही नहीं था, मुझे तो छोड़ना मुझे तो निकलना था वहां से। अब वो भी क्या है कि एग्जाम दिया, उसमें क्या है कि बाद में वो ये लग गई इलेक्शन में, जो क्या लगते हैं पहले इलेक्शन से पहले भी रिजल्ट वगैरह आचार नहीं संहिता निकाले, वगैरह। आचार संहिता लग गई, और वहाँ फिर मुझे टाइम लग गया 4-5 महीने इंटरव्यू हम्म। हुआ, और ये क्या है कि पर वहाँ मेरा अच्छा सिलेक्शन हो गया सर, नंबर से फाइनल नंबर से मेरे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऊपर थे। मतलब कुल मिलाकर अपने बोलें कि आप अब तक जितने भी जो आपने स्केल टू 2 बार आपने निकाला है, ठीक है, ये सारा किया है ओनली आरजीबीसी के मैटर से ही किया है? बिल्कुल सर, स्केल 2 का मैंने फाइनल नहीं मिला था मुझे बैंक, स्केल 2 में मैंने दोनों साल कंटिन्यूस, उस साल मेरा हुआ नहीं, उसके बाद मैंने 2 साल और दिया है, एक बार मेरे 25 नंबर कट ऑफ से ऊपर थे, और एक बार 30 नंबर के आसपास मेरे कट ऑफ से ऊपर थे। वो किसी वजह से मेरा इंटरव्यू के अंदर नहीं हो पाया, तो इतना सर सुनने का वो है नहीं वहाँ। देखो, आप एक बड़े ऑफिसर हो एसबीआई के, टाइम भी आपको 5 साल हो गए। वैसे एज क्या है अभी आपकी? अभी सर 25 साल की एज है, तो अभी 5 साल मेरे को सर्विस में हो गए। 25 साल की एज में आप ऑफिसर हो, बहुत बड़ी बात है। एसबीआई के ऑफिसर हो, वो सबसे बड़ी बात है। तो इतना सा मतलब आपका एक जो ओपिनियन है या रिव्यू है वो मैटर करता है। तो आरजीबीसी का क्या रिव्यू है आपकी नज़रों में? सर आरजीबीसी तो चलो ठीक है, मेरा फाइनली मैं सीधा कहूँ तो भी आज मैं जो भी हूँ, मैं आज भी आप लोगों को बोलता हूँ कि सर जो जो कुछ भी मिला है ना, आप लोगों की बदौलत है। उस दिन अगर वो सब नहीं होता, मैं चला जाता, गया चला ही गया था, उसके बाद होमवर्क दूसरा के कुछ लिए? होमवर्क के लिए वो सब जो चीज़ें थी। अब क्या है कि वो जो उस दिन के बाद से जो रहा ना सर, उसने मेरी लाइफ एक्चुअल में चेंज कर दी सर, मैं खुद नहीं मान सकता 20-20 साल की उम्र में नौकरी ले पाना सर। लोगों की मैं स्टोरी देखता हूँ, रील्स देखता हूँ कि आई गॉट 23 ईयर्स में मैंने ये ऑफिसर की जॉब ले ली, ये ले ली। अभी मेरा तो उस टाइम पे सर मैंने 20 साल की उम्र में लिया था, और ना कोई सोर्स नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ मेरा भरोसा था कि भाई यहाँ ठीक है। इतनी मेहनत थी सर, इतना सब लेके आते थे मैटर, इतना मटेरियल मिलता था करने को। अब तो बहुत चेंज कर दिया मैटर, वो तो चीज़ है। तो वैसे आपका एकेडमिक तो थोड़ा वीक था। एकेडमिक बहुत वीक था सर। सबसे देखो, सबसे शानदार चीज़ यहाँ पे जो अपने को देखने को मिलती है वो ये मिलती है कि कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे मैथ नहीं आती बिल्कुल, या इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता। अब यहाँ पे आप, अनिल आपके सामने सबसे बड़े एग्जाम्पल है किस चीज के, कि मतलब ग्रेस लगने के बावजूद, हर जगह पे ग्रेस ग्रेस बंदे के पास आपसे ज्यादा मार्कशीट है, ठीक है, बेनिफिट मैंने सर और पूरा लिया है। आपसे ऊपर है एसबीआई ऑफिसर, स्केल वन ऑफिसर हो ना भी हाँ, आप, स्केल 1 असिस्टेंट। असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। एक पॉइंट और नोट करने को मिलता है नील, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, अभी अपना 4th पॉडकास्ट है, ठीक है, चौथा पॉडकास्ट है ये। आप लोगों ने भी एक चीज नोट की होगी कि हर जो कैंडिडेट यहाँ पे आया है, हर कैंडिडेट की अपनी स्ट्रेटेजी, और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो हम आपको गाइड कर सकते हैं, रियल में आपका जो सिलेक्शन करवाएगा ना, वो आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रेटेजी है, जिस पर आप, जो आपको मिल जाए कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमें किस तरीके से चीजों को फॉलो करना है, वो ही रियल में सिलेक्शन करवाएगी। नहीं तो सर, हर,
हाँ इसमें मैं आपको थोड़ा-सा बोलूँगा कि जो मेरा तो देखो केस ही अलग है, ठीक है? मेरा जो पहली बार का सिलेक्शन था ना, उसमें मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी सर। अच्छा उसमें जो रोल था वो टोटल सारा का सारा यही था बैकग्राउंड। हाँ, उसके बाद में मैंने वो देखा स्ट्रैटेजी सर। हाँ, पहले कहाँ जानते हैं, कुछ नहीं जानते थे उस टाइम पे कैसे पढ़ना है, क्या करना वो है। जो हमने जिसे बोला उसी तरीके वो से जो था मेरे पास सर कोई मटेरियल भी नहीं था। वो जो शीट मिलती थी ये इतना करना है बस मैंने वो होमवर्क किया था। तो उस चीज़ को मैंने भरोसा करके वो शुरू के 1 चलो डेढ़ एक महीने चीज में और बताओ एक चीज है ना ये यहाँ से चलो अनिल एक पॉइंट बनता है बढ़िया है कि यानी हमारी स्ट्रेटेजी भी खतरनाक है तो अगर हमने यहाँ पे एक बात करें तो एक पॉइंट ये बनता है कि कई बच्चे जैसे आते हैं आती है ना जैसे मैंने देखा है ने क्योंकि अभी हाँ, नया खून है कोरोना के बाद में पता नहीं इनके इंजेक्शन रिएक्शन कर गया पता नहीं क्या हो गया तो इनसे ना इनमें बिल्कुल भी पैसेंस नहीं है ये बोलते हैं कि सर जैसे कोचिंग में आए सर कौन कौन से मॉक लगाएं कौन सी टेस्ट सीरीज परचेज करें किससे लगाएं दिन में कितने लगाएं तो ये चीज आप मानते होगे कि कोचिंग जो चीज करवा रही है उससे आगे चलना सही है नहीं इसमें सर एक ये चीज़ है कि भी अगर आप आ रहे हो ना तो एक बार उस चीज़ पे ट्रस्ट करो। अब आते ही आप बाकी की चीज़ें करोगे नहीं मैं ये वहाँ से कर लेता हूँ, मैं वहाँ से तो यहाँ किस लिए आ रहे हैं? जो चीज़ के लिए यार और एक चीज़ हो रही है अपना ऐसा तो है नहीं कि भी सर अपन कोई अच्छी कोचिंग में जा रहे हैं या कोई ऐसी तो है नहीं भी कल खुली है और बंद हो जाएगी। सिर्फ इस साल का तो काम है नहीं। तो सर अगर कोई बच्चा आ रहा है ना तो उस बच्चे से ज़्यादा मेरा ये मानना है कि कोचिंग वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हमें उसका सिलेक्शन निकालना है। उनके उतनी हेडेक नहीं रहेगी जितना उनके रहेगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, भी इस बैच में मेरे बैच से नहीं निकला। तो वो सर एक इमेज होती है मैं मानता हूँ किसी टीचर के लिए अगर अपने किसी पे भरोसा कर रहे हैं तो उसे भी पता है कि भी इन सब की जिम्मेदारी मेरे पे है तो वो आपको कोई भी गलत कंटेंट नहीं पढ़ाएगा सर। और यूट्यूब पे तो मैं ये मानता हूँ कि भी अपने को सिर्फ अपनी पब्लिसिटी चाहिए। हाँ यूट्यूब वो पे वो चीज चीज़ है तो उस हिसाब से होता है सर भी वो वहाँ उसके पास इतनी पब्लिक है और फ्री में कंटेंट मिलता है तो वो सबका रहता है। लेकिन मेरा ये है कि अगर आप ऑफलाइन में बैठे हो तो दिन रात का फ़र्क है। एक्चुअल में क्या चीज़ हो रही है और कैसे कंपटीशन आ रहा है, क्या चीज़ एग्ज़ाम में चल रही है वो सब यहीं होती है। ऑनलाइन में इतना नहीं पता लगता सर। हाँ, ऑनलाइन में ऐसे बोल सकते हैं कि भई हम इतने ज़्यादा रिपीटर हो गए, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कि भी मैं ये कर दूँगा। मतलब एक बूस्ट चाहिए या एक प्रॉपर गाइडेंस मतलब आप एक बोल सकते हैं एज पे खड़े हो आप तो वहां पे थोड़ा पुश मिल सकता है अपने को हाँ, ये चीज पुश है मिल सकता हाँ है। लेकिन अगर फ्रेशर बच्चे की अपने बात करें तो जो ऑफलाइन है उसकी बराबरी ये तो हम खुद बोलते हैं कि हाँ जी। ऑफलाइन की बराबरी कोई ऊपर से ऑफलाइन का देखो होता भी क्या है कि कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग के लिए ज्यादा सही है उसमें क्या होगा कि आपके एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह है वो चीजें अपने को यहाँ पे क्या नहीं करेगी खराब नहीं करेगी जैसे मान लो कोचिंग का हो गया बिल्डिंग रेंट हो गया एसी वगैरह वो सारा का सारा अपने क्या होता है बचत हो जाती है तो कोचिंग के लिए तो उल्टा ऑनलाइन सही है लेकिन फ्यूचर बच्चे के लिए अगर अपने बात करें उसके फ्यूचर करियर की बात करें तो बच्चे के लिए ऑफलाइन ज्यादा सही है ये रियलिटी मैं मानता हूँ जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग्स है वो भी अभी ऑफलाइन आ रही है क्यों आ रही है ऑफलाइन क्यों क्योंकि ऑफलाइन में जो सिलेक्शन रेशियो है वो ऑनलाइन में कभी भी नहीं हो सकता ये रियलिटी है तो हमारे लिए तो चलो ठीक है फिर भी हम है ना अब अपने पहली बार ऑनलाइन शुरू किया है अभी आज मैंने बच्चों से पूछा भी था मैं पूछता भी रहता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर ऐसे ही फील हो रहा है जैसे कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो भी एक आर्ट है कि आप ऑफलाइन बच्चे को टच दे पा रहे हो नहीं पा रहे इसलिए हम क्या कर रहे हैं सीधा लाइव क्लास से लेते हैं कि जब बच्चा टीचर के सामने होता है ना तो टीचर बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है तो ऑनलाइन मॉडल भी हमने हाइब्रिड इसलिए शुरू किए ताकि आपको एक ऑफलाइन टच मिले फिर भी हम यही बोलते हैं उन बच्चों को भी कि अगर आप पॉसिबल है तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं तो ये नहीं, चीज है ऑफलाइन में सर है एक्चुअल में दिन रात का फ़र्क है। उसमें मैं मानता हूँ ऑफलाइन में प्रैक्टिस करने में सर बहुत ज़्यादा ऑफलाइन में क्या है कि हम रियल कंपटीशन देखते हैं। ऑफलाइन में सारे फ्रेशर नहीं होते, रिपीटर्स भी होते हैं और मैंने जो बात बोली ना कि भी मेरा पर्सपेक्टिव अलग था कि भी सिलेक्शन लेना ना लेना वो बाद की भी वो चीज़ लगती थी कि यार उसका सिलेक्शन हो गया। कई बार सर जेलसी भी होती है। अब जैसे मान लो किसी का घर के पास ट्रांसफ़र हो जाता है तो सर जेलसी होती है। अब तो आपकी वो जेलिसी तो देखो शुरुआत वो एक आपके जो रो में था जो थे वो सर बच्चा सेलेक्ट वो जेलिस थी रो में उसके हाँ, बाद गुजरात में जब आप उसमें ऑफिस में थे हाँ, वहां वहाँ पे पे जिसका हाँ। select वो जेलिसी ये दोनों जेलिसी ने सिलेक्शन करवाया वो क्लास में था और क्लास में ये था कि सर मुझे कोई नहीं जानता था उस टाइम पे। आपका वो थोड़ा कि मुझे क्लास से बाहर निकाला था उसके बाद आप थोड़ा जानने लगे थे। बाकी रहा बिलो एवरेज ही लेकिन वो क्या है अगर वहाँ अपनी पहचान बना वहाँ एक हो जाता है यार इतने बच्चों में 100 150 में कौन तब तो 150 के बैच चलते थे। बाहर तक चेयर लगी होती थी। उसमें 100 150 बच्चों में कौन जानता है अपने को। वो है कि एक पहचान बनाने के लिए भी सर थोड़ा ये रहता हाँ है कि वो उस बंदे ने ये किया है। तो मेरे को सबसे बढ़िया पता है कब लगा जब एलआईसी एडीओ का एग्जाम था। हम्म, एलआईसी एडीओ मैंने क्लियर किया था और संजय सर ने आके क्लास में पूछा भी किस किस का एडीओ हो गया रिजल्ट आया था तो 4-5 बच्चों ने हाथ खड़ा किया था उसमें सर मेरा हाथ खड़ा था तब मेरे को तब से अच्छा लगा कि इस बार तो
हाँ, करना वो ही रियल कंपटीशन है, उसमें बूस्ट मिलता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने को देखा है। और मेन चीज़ ये है कि मेरी ये थिंक नहीं थी कि भी अपना भी मेरे को 2-3 साल लगेंगे, टाइम लगेगा ऐसा-ऐसा। 1.5 महीने के बाद मेरी थिंक चेंज हो गई थी कि भी करना है तो मुझे इसी बार करना है। और उसके बाद में प्रीलिम्स के बाद में तो सर अलग ही हो गया सारा का सारा कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? मैं यहाँ क्योंकि मैं सर वहाँ तक पहुँच गया ना, वहाँ तक पहुँचना बहुत भारी वो काम है। बातें तो मुझे याद है, मेरी ट्रेनिंग चल रही थी एसबीआई में, हाँ, और ट्रेनिंग के बीच में फोन आता था कि सर क्या सर करूं, फिर मैं साइड में जाके उन सब चीज़ों के हाँ लिए मैं आपको अभी सॉरी बोल रहा हूँ कि भी लेकिन आपकी सपोर्ट सर लास्ट तक अभी भी मैं आपको फ़ोन करता हूँ कि सर मैं ये स्केल 2 का भर रहा हूँ, इसमें ये कर रहा हूँ, ये वो। तो अभी भी मेरे को गाइडेंस हाँ, तो मैं रहती है। ट्रेनिंग में साइड होके मैं बोला अनिल एक बार ट्रेनिंग में हूँ, मैं ना फ्री होके करता हूँ। लेकिन सर फिर तब उस टाइम पे था सर दिक्कत थी जैसे तो टाइम मिलता तो अनिल का अलग ही लेवल चलता था कि सर नहीं हुआ तो मैं कहा, अनिल कर दिया ना पेपर, अब उसमें अपने कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिव सोचो, यूनिवर्स सुन रहा है, पॉजिटिव होगा। और मैंने आपको बोला था कि आपका 100% होगा, फाइनली हो भी गया। मेंस के बाद में सर मेरे को था थोड़ा कि यार इतने मैंने तो अटेम्प्ट भी नहीं किए और नंबर भी इतने में होगा नहीं होगा। उस टाइम पे भी सर मैंने आपको मैं तो पहुंच ही गया था मेंस के रिजल्ट के बाद कि अब क्या होगा मेरा तो इसमें तो होगा नहीं सर। और मेरा ये भी मेंटलिटी थी कि मैं अपना पुराना बैकग्राउंड भी देखता था कि भाई मैं कैसे पढ़ाई में कैसा था। तो मुझे ये हो गया कि सर मैं यहाँ तक दोबारा नहीं पहुँच पाऊंगा, अगर मैं यहाँ से गिरा ना तो मेरे से प्रीलिम्स भी नहीं निकलेगा। तो मेरी ये मेंटलिटी थी। तो आपने वो इंटरव्यू के लिए गाइड किया भी ठीक है, इंटरव्यू में इस तरीके से रखना। इंटरव्यू के लिए तब क्या है कि कोविड चल रहा था ऐसा कुछ था, तो मुझे बाई फ़ोन ही आपने ये सब जो चीज़ें बताई थी वो मैंने उस तरीके से रखा। पर जब इंटरव्यू के जो रिजल्ट के मार्क्स आए ना, नंबर ठीक थे ऊपर, लेकिन इधर उधर से सुन लेते हैं ना यार, इतने नंबर में उसका नहीं हुआ था, इतने नंबर में उसका नहीं हुआ था। तो सर मैं तब मतलब कि नंबर रिजल्ट से एक दिन पहले आते थे, जैसे कल रिजल्ट आने वाला है तो एक दो हाँ, दिन पहले मार्क्स ऐसे आते होता हैं। है। तो मैं तो सर रिजल्ट देखते ही मैं रोने लग गया कि भाई इतने मार्क्स में पड़ोसी वो बोल रहा है कि इतने में तो यार नहीं होता, इतने तो उसके भी आए थे, इतने तो उसके भी आए थे। उस टाइम पे मैंने विकास सर को फ़ोन लगाया था कि सर मेरे इतने ही मार्क्स बन रहे हैं। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, सीधा इतना बोला तेरा हो जाएगा। मैंने कहा वो तो हो सकता है दिल रखने के लिए बोल रहे हो, तेरा हो जाएगा। अरे ऐसे अपनी बात भी हुई थी, आपने बोला कि बहुत सारा वैसे हो जाता है, मैं वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे गया है। वो डिपेंड उस चीज पे करता है ना कि वो इंटरव्यू में वहां पे आपने किस तरह से परफॉर्म किया, तो उसका भी तो वो होता है नहीं, मार्जिन। इंटरव्यू मेरा सर काफ़ी अच्छा गया था। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट से पहले जो सिचुएशन थी ना कि भाई मेरे माइंड में वही चल रहा था, अगर नहीं हुआ तो मेरे से कुछ भी नहीं होगा फिर उसके बाद में। फिर वो जब रिजल्ट आया तो देखते ही सर मेरे तो आंसू ही निकल गए। तब से मैं मतलब इतना मेरे हो गया, मैं रोने भी लग गया। हो जाता है, सबके साथ ही ऐसा होता है। तब मेरे घर पे कोई नहीं था, मम्मी थे। मम्मी ने बोला कि रो मत, अगली बार हो जाएगा। ठीक है, मेरे से सर ये नहीं बताया गया चल के कि कि मेरा मेरा हो हो गया। गया। विकास सर को फ़ोन किया मैंने, विकास सर को बोला, विकास सर ने भी यही बोला, "अरे! रो क्यों रहा है? तो अगली बार हो जाएगा ये।" मैंने कहा फिर उनको ये था कि मैंने इसको बोला भी तेरा हो जाएगा और इसका हुआ नहीं है। हम्म, भी मैंने इसको कल बोला था कि इतने नंबर में हो जाएगा। मेरे से वो बताया जा ही नहीं रहा था कि सर मेरा हो गया। ये मेरा नहीं, नहीं अगली बार हो जाएगा, तू रो मत ऐसे-ऐसे इतना नहीं करता, तू कल से कोचिंग आ जाना ऐसे-ऐसे करके। मैंने बाद में थोड़ा ठीक हुआ तब बोला सर मेरा हो गया। अच्छा ठीक है। वो बोले फिर रो क्यों रहा है सच बता। तो वो क्या है सर वो मोमेंट होता है। उसके बाद में क्या है कि फिर वो मजबूरी हो गई उसके बाद में तो इधर आने की भी। तो क्या है कि फिर फ्लो बना हुआ था। तो वो भी पॉइंट था जब अपनी बात हुई थी कि आपने बताया था कि हो गया था, तब मैंने आपको यही बोला मैं अनिल अब हो गया ना, अब रुकना नहीं है, उसके बाद में 2 साल तक ऐसे ही चलना है जैसे अभी थे, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना, वापस आ जाएंगे अपने। उसके बाद में सर मैंने ये जो एग्ज़ाम दिए ना, अभी भी मैं मतलब कि मेरे एग्ज़ाम रुकते नहीं है। मेरा स्केल टू 2 साल से कंटिन्यू हो रहा है। एग्ज़ाम तो मेरा क्वालीफाई आराम से होता है सर। फाइनल वो नहीं हुआ हो पाया किसी वजह, लेकिन नंबर मेरे कट ऑफ से 30-35 नंबर ऊपर ही आते हैं। वो मैं आपको बोलता हूँ कि सर फॉर्म आपने भी बोला था इस बार आरआरबी 2 भर के क्या करोगे स्केल 2 में। एसबीआई अच्छा है, एसबीआई बहुत एसबीआई बड़ा तो ब्रांड है। अनिल देखो वो अलग चीज, स्केल 3 जाओ बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं तो नहीं अभी भी बोलता हूँ सर, मैं आपको। आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं पहले ही बोलता हूँ कि मेरे फार्म भरने के पीछे वजह ये है सर, अड़ोसी-पड़ोसी जो भी कोई पूछता है ना कैसे करना है, आज भी बच्चे मान लो पूछते हैं कि सर इसमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है? तो मैं बताता हूँ, तो 1-2 बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि ऐसा बोला है कि आपका तो उस टाइम में हुआ था, अब चीज़ें अलग हैं, अच्छा ठीक अब है। ये चीज़ें नहीं आती हैं एग्ज़ाम में। तो वो चीज़ें सर थोड़ा अब क्या देखो है एक चीज ये बताओ, लगती कोई हैं। बंदा जैसे मान लो तबीयत खराब, किसी का सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो वही समझ सकता है जिसका पेट दर्द करता हो। अब बोलते हैं ना पथरी का जो दर्द बहुत खतरनाक होता है, वो वही फील कर सकता है, या दांत का दर्द बहुत खतरनाक, वो जिसके दांत का दर्द हुआ हो। ये दर्द मैं समझ सकता हूँ आपका। क्यों? क्योंकि मुझे भी यही बोलते हैं कि उस टाइम पे क्लियर, इसलिए मैं हर बार पेपर, मैं तो चलो वैसे मैं चेकिंग के फॉर्म में। हाँ, मैं ऐसा भी बता दूँ सर, जो इतना लगने के बाद मैं कंफर्ट सिचुएशन में हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और आपको भी कोई देने की ज़रूरत नहीं है। अपन दोनों ऐसे हैं जो अभी एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं। मैं हाँ। 5 साल के बाद भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मुझे बोलते हैं कि अब तू क्यों दे रहा है? घरवाले भी बोलते हैं
लेकिन चीज़ें ये है कि भी अपन किसी को बोल सके कि भी मेरा भी हुआ है, देख इस टाइम पे भी आपने बोला है तो ये मेरा सिलेक्शन हुआ है। हाँ, वो तो देखो मरते दम तक, यानी वो है भी। जब तक एज अपनी एक्सपायर होगी तब तक अपने को ये और करना है। अभी सर मेरे पास तो मौका है, एज अभी मेरी 25 है, तो मेरे देखो पास तो ये 3-4 साल में आराम से दे सकता हूँ एग्जाम। ये जो पॉइंट है ना, इसका एक पॉइंट पे बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे। वैसे मैं बताता नहीं हूँ ये बातें, मतलब तो पॉइंट ये है कि जैसे बहुत से बच्चों ने, जैसे मैंने पेपर दिया तो कई बच्चे थे जो इतना मतलब नहीं मानते। मतलब एक चीज, लोगों का ओपिनियन देखो कैसे चेंज होता है। जैसे किसी बच्चे का, अभी वो बच्ची आई थी उसका सिलेक्शन, पहले उसके लिए बोलते थे कि भाई इसका सिलेक्शन तो होगा नहीं, घर वालों को बोलते थे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो पैसे बर्बाद करिए, ये वो हो गया ना, बोले हमें तो पहले ही पता था इसका हम्म। सिलेक्शन होना है। मैंने खुद फेस किया है, मतलब मैं खुद एसबीआई से आया, उसके बाद मुझे इतना साल का एक्सपीरियंस, अब 11 साल का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का, और हर बार पहले एग्जाम क्लियर किए। अब मैं जैसे यहाँ पे श्रीगंगानगर में ब्रांच हुई, तो यहाँ पे लोगों की ये था कि अभी जैसे पीछे एसबीआई पीओ भरा था मैंने, आईपीएस पीओ भरा था, तो बोले कि चलो कोई ना, देने गए पेपर होगा नहीं। जब मेरा प्री क्लियर हो गया तो बोलेंगे मेंस में देखते हैं। फिर मेंस क्लियर, तो कई बच्चे बोले कि यार ये तो अलग ही लेवल है सर का। यानी मैं था तो वही, लेकिन वो मतलब अभी भी प्रूव करना पड़ता है कि भाई हम आपको करवा ये सकते तो हैं, हाँ, ये हम फील्ड चीज़ से है सर। रिलेटेड है। आईपीएस पीओ हो गया, फिर एसबीआई पीओ का फॉर्म भरा ना, फिर बातें आई। फिर उस पॉइंट पे बातें क्या आई कि आईपीएस पीओ तो ठीक था, एसबीआई पीओ नहीं होगा, वो मेरा प्री क्लियर होगा, मेंस में पता लगेगा। और उसके बाद जब प्री क्लियर हुआ था ना इस बार, जैसे मान लो तो उस टाइम पे मैं कोई घर पे काम था, तो मैं वो लगाते हैं शॉर्ट, आपको पता ही है, मैं शॉर्ट नहीं लगाया था। तो बच्चे ऐसे फैलने लगे कि इनके मास्टर का तो नहीं हुआ, मेरे स्टूडेंट्स को बोलते तुम्हारे मास्टर का तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, वो बोले हुआ है का फेंकते हो तुम लोग, ये है वो। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो मेंस का जब मैंने स्कोर कार्ड वो कॉल लेटर लगाया, तो बोले कि ये तो सीट खराब करता है, मतलब हर साइड से। तो वो फिर बाद तो में सर मैंने सब इंटरव्यू के लिए बोला चलो मैं मैंने इंटरव्यू देने, इंटरव्यू को ली। इंटरव्यू के लिए सर मैंने भी आपको बोला था, मैंने कहा सर इंटरव्यू तो देखे हो, वो ले लो सिलेक्शन, यहाँ तक आ गए हो तो हाँ, तो तब मैंने आपने क्या बोला कि बोला मैं था, इंटरव्यू देने मैं तो नहीं नहीं, जाऊंगा। लोगों ने बोला कि सीट खराब करा, 3 गुना हुए जो बोल रहे हैं, वो 3 गुना में तो होंगे, तभी तो बोल रहे होंगे, तो कोई ना ले लेंगे सिलेक्शन। इसलिए इस बार मैंने पहली बार क्या था, इंटरव्यू भी नहीं दिया था, पॉइंट वो था। लेकिन पॉइंट वो नहीं बनता है, यहाँ से जो पॉइंट बनता है वो ये पॉइंट है कि मतलब ये चीजें जो करते हैं ना, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता, ये रियलिटी, और वो करते भी वो हैं जिसमें खुद में कमियां हो। तो आप इन चीजों को मत देखो कि वो उसका हो रहा है या उसका नहीं हो रहा है, आप ये देखो ना कि वो आपको करवा क्या रहा है, जो आपको करवा रहा है उससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चीज रियल मैटर करती है। अब ये चीजें कि जैसे ये चीज मैंने बहुत नेगेटिव देखी है, खास करके इधर के रीजन्स में, अपने जो एरियाज है उसके में, कि स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्या करते हैं, एक अंधभक्ति, हम्म। खतरनाक वाली अंधभक्ति, हम उस कोचिंग के, हम उस कोचिंग के। ये बहुत ही गलत चीज है। उस कोचिंग का क्या होता है, तो अपने पेरेंट्स ने क्यों भेजे तुम लोगों को, जी। ताकि उनके लिए आप कामयाब हो, उनको संभालो, उनकी जो फ्यूचर है अपना करियर बनाओ, उनका फ्यूचर संभालो। इसलिए और बच्चे यहाँ पे आके क्या करते हैं, कोचिंग की अंधभक्ति शुरू कर देना, हमारी कोचिंग तुम्हारी कोचिंग, हमारी कोचिंग। वो सर मैं अपने बच्चों को तो बोलता हूँ कि तुम लोगों ने तो बोल दिया ना हमारी कोचिंग तुम्हारी कोचिंग, और पता लग गया तो हिसाब लगा लेना तुम हाँ, लोग। ये सर उससे बोलने से तो कोई होना नहीं। और हाँ, ये वो चीज़ जब है कि जब आप बोलो कि भाई मैं उस बैंक से हूँ, हाँ, अब है ये ना चीज़। पॉइंट ये भी है यहाँ पे, वो कोचिंग वाले भी एक बिजनेस मॉडल है उनका। हाँ। उनको पता लगे नहीं, उस कोचिंग का तो है ना, उसके पीछे पड़ जाते हैं, मतलब गुंडागर्दी टाइप बहुत सारे सीन मैंने मतलब यहाँ पे, मतलब ये चीजें मैंने देखी और मुझे बहुत फील हुआ कि आज के टाइम की जो यूथ है उसके साथ हो क्या रहा है। मतलब उनका माइंड है काम, उनको सही गलत का भी नहीं पता, वो सबसे नेगेटिव चीज है। अब आप अंधभक्ति करो, कितनी नेगेटिव चीज है, हाँ। आपका कोई शेयर थोड़ी, हम नहीं आपको नहीं, शेयर उसमें थोड़ी दे हाँ, देंगे। या आपको ऐसा हो कि भी इस चीज़ के पैसे मिल रहे हो तो आप हाँ, कोई ऐसा तो कुछ मैंने नहीं तो ये करेंगे। भी देखा है कि हमारा बच्चा कभी किसी को मिल गया, कभी किसी कोचिंग में पढ़ा हुआ है, तो उस बच्चे को ऐसे बोलते हैं कि वहां से ले लेना सिलेक्शन, और लिया बच्चों ने सिलेक्शन, तो लिए बोला है तो सर वो तो ठीक है, देखो एग्जाम्पल है। कंटेंट होगा तो सिलेक्शन होगा। इस बार श्री गंगानगर ब्रांच में हर बैच से सिलेक्शन, और भर भर के सिलेक्शन है। पॉइंट वो है, मतलब उन बच्चों को कोचिंग वाले। और जब देखना, जब फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे ना, तो अदर कोचिंग के इतने बच्चे मेरे पास आते हैं, सारे के सारे क्या करने आते हैं, वो पूछते हैं कि सर हम कहाँ से अप्लाई करें। ये चीज़ तो है सर, या गाइड पे आप करते हो। मैं मेरे भाई को लेके आया था, मेरे भाई ने कोचिंग नहीं करी थी, उसको हाँ, भी बताया था क्या करना है इसमें। उसका सिलेक्शन हो गया, वो तो हो गया सर, उसकी फोटो हमने लगाई। फोटो नहीं लगी। उसका हमारे क्या है, उसने तो सर आरआरबी क्लर्क में और आरआरबी पीओ दोनों जगह में हुआ कई था। यहाँ पे मैंने, यहाँ क्या ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सी कोचिंग देखी है कि वो बच्चा गाइडेंस के लिए आ जाए ना, तो उससे फॉर्म भरवा लेते हैं और फोटो ले लेते हैं। और जब सिलेक्शन है बोले कि भाई साहब हम आपकी फोटो लगा लें क्या, ठीक है हम आपकी फोटो लगाएंगे, आप हमसे गाइडेंस लेकर गए थे, या ओनली इंटरव्यू करवा के फोटो लगा देते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। ओनली इंटरव्यू से कैसे सिलेक्शन हो सकता है, वहां तो नहीं। पर्सनैलिटी चेक कर रहा है सामने वाला बंदा। वो तो आप सीधे भी जाओगे तो भी पर्सनैलिटी चेक हो जाएगी। रियल में आप फाइट करके, वो तो रिटन एग्जाम है जहां से आपने फाइट किया, वो है वेटेज सर। भी क्या है, उस बेस पे भी अपना सिलेक्शन दिखा देते हैं। और
बच्चे हैं कि वो उस नहीं चीज बच्चों को सर वो गुमराह करना, ये चीज तो मैं देखो भी वो तो मानता है, तो हूँ। नेगेटिव कर्मा लेकिन रिफ्लेक्ट होता अपना है। सर एक चीज और है मेरा भरोसा करने का, ये कि अपना जो टैगलाइन था ना पहले, ओनली बैंकिंग नथिंग एल्स, मैंने ऐसी कोई कोचिंग नहीं देखी परफेक्ट जो अपने एरिया में या कहीं पे इस एरिया के अंदर जो सिर्फ बैंकिंग पे फोकस करे, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है, ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो दूसरे वाला सही, दूसरे में हो जाए अपने जैसे 11 साल से ओनली बैंकिंग अपने नथिंग सिर्फ ओनली एल्स। बैंकिंग चल रहा है, तो ये है कि भी ये लोग अपना बंद करके कल तो नहीं जाएंगे, अगले साल इनको भी अगले साल भी चलाना है, सिलेक्शन देने हैं। वो देखो एक चीज वहां और पे चलो, आजकल सर हर बच्चा अवेयर है, वो जो अगर खुद से सिलेक्शन ले रहा है तो वो लड़ भी जाएगा इस चीज़ के लिए। हाँ कुछ एक आध होते हैं जो कोचिंग वालों किसी दूसरे की बातों में आके बोल देंगे कि भाई आपने मेरी नया बच्चा होता है ना, फोटो फ्रेशर कहाँ, बच्चा जैसे 12th का हो हाँ गया, हाँ वो कॉलेज का, उस उसको हिसाब से। बेचारे को इतना नॉलेज नहीं होता, रियलिटी उनको नहीं पता किसी को होती। ये होता है कि हाँ फोटो से मेरी वो बनेगी, पहचान बनेगी, उस हिसाब से हाँ, ऐसे तो डलवा बच्चे देते मैंने हैं, देखे हैं। ये मैं डलवा इस चीज देते को हैं। नेगेटिव मानता हूँ, जो बच्चा लेकिन बिना उस कोचिंग से पढ़े हुए वो कहीं पे फोटो देने जा रहा है, तो एक टाइप से वो, मैं बोल रहा हूँ, कर्मा रिफ्लेक्ट होगा। हाँ वो जॉब लगने के बाद भी कीड़े पड़ते हैं। वो वाला केस है यहाँ पे। तो मतलब वहां पे उसको कोई ना कोई दिक्कत होगी। अब वो बच्चा ये नहीं सोचता कि भाई, वो एक बार के लिए चला जाता है, पैसों के लालच में चला जाए, लेकिन जब ज्वाइन करेगा 6 महीने बाद, सैलरी खुद की इतनी अच्छी है कि उसको खुद को पता लग जाए मैं इतने कम पैसों के लिए बिका ही क्यों। दूसरा, आप सोचो कि अगर आप नेगेटिव वे में अपनी फोटो किसी को ऐसे फेक वे में दे रहे हो, चाहे अपना नाम करने के लिए यूट्यूब पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कि मेरी फोटो आएगी, ये आएगी, वो आएगी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि आपको देखकर दो बच्चे भी वहां चले गए नेगेटिव जगह पे, और वहां पे उनका नहीं हुआ और उनको पता लग गया हमारे साथ ये गलत सर हुआ, तो चीज, उसकी हाय ये बद्दुआ। चीज गलत है सर बहुत। अब हाँ, अगर अपन किसी को गाइड कर रहे हैं, वो अपने पे भरोसा कर रहा है, तो मैं किसी को गलत गाइड करके और भरोसा करवा के, वो तो वही हो गया ना, उस बंदे ने वहां फेथ कर लिया, उस फेथ के बाद में तो वही है वहां जो चीज होनी है। आप उसी चीज को गाइड करो जो चीज में आप खुद श्योर हो कि भाई यहाँ हो सकता है, यहाँ लेकिन ये मैं चीज मानता जेन्युइन है। हूँ, मैं मानता हूँ उस बच्चे की बद्दुआ लगेगी। बद्दुआ तो बिल्कुल लगेगी सर, मैं ये मानता हूँ कि अगर जो चीज जेन्युइन है ना, उसकी एडवाइस दो हमेशा कि भाई वहां जाओ। मैं कोई भी मिलता है ना सर, बच्चे पूछते हैं बाहर से या कोई भी पूछता है मिलता है कि भाई कहाँ से तैयारी करें, तो मैं आज भी बोलता हूँ कि भाई वहां जाओ। मैं वहां सर नाम वो कोचिंग का नहीं बोलता कि भाई वहाँ मतलब कि उस कोचिंग में जाओ ये वो, मैं बंदों का नाम बोलता हूँ। वहाँ ये जो दो तीन जने हैं वो उनसे एकदम पढ़वा। इतना भरोसा है सर कि आंख बंद करके कि भी वो लोग करवा सकते हैं, उनमें है। बाकी प्रैक्टिस पे वो है कि भी यहाँ क्लास में करा दिया, घर पे जाके मैं कुछ नहीं कर देखो रहा। एक चीज अनिल, जब बातें होएगी ये तो थोड़ी सी बातें आपके साथ कर सकते हैं आप, मतलब वो टाइम से हो, हाँ मैच्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, प्रोफेशनल भी हो। तो पॉइंट ये है कि मैंने एक चीज और नोट की है कि मैक्सिमम, जैसे बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक की तैयारी करवा रहे हैं, और जो टीचर बैंक की तैयारी करवा रहे हैं, चलो देखो टीचिंग का अलग केस होता है, लेकिन उन मैक्सिमम टीचर्स को तो पैटर्न नहीं पता बैंक में नहीं क्या पता आता है, होता सर, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने नहीं, प्री क्वालिफाई नहीं किया। बिल्कुल नहीं, तो मेंस, और ये मैंने चीज नोट की है, बैंक में खास करके ज्यादातर प्री की तैयारी करवाते हैं, मेंस करवाई नहीं पाते। नहीं नहीं सर अब नहीं अपना होता। जो पैटर्न है वो मैंने देखा है, बहुत सारी जगह पे चेक किया है, बच्चे ही बोलते हैं, जैसे जयपुर से बच्चा आया था वो भी बता रहा था, प्रशांत का हुआ था सिलेक्शन, बाहर से, बिहार से भी बच्चा आया था, मतलब अब बाहर से और भी बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, तो मतलब गुजरात से भी बच्चे आ रहे हैं, तो वो सब बताते हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं, पहले प्री प्री होने के बाद फिर आपको थोड़ा मेंस करवाएंगे। हम्म। प्री प्लस मेंस टॉपिक वाइज जो चलता है ना, वो कहीं पे मैंने देखा ही नहीं है। दूसरा, बच्चा भी ये नहीं रिसर्च करता कि भाई जब आप किसी के पास जाओ, उनसे आप पूछो कि सर आपने कभी कोई क्वालिफाई किया है एक एग्जाम। हाँ पूछना अब चाहिए। बैंक का एग्जाम देखो, बैंक का पैटर्न ये नहीं है, मैंने ऐसी कोचिंग्स भी देखी है जहां राजस्थान लेवल का जो पटवारी का सीटी वीडियो का एग्जाम है, उसमें बैंक वाले को बिठा देते हैं। वही बोल रहा हूँ सर, वो चीज़ ये चीज़ यहाँ की मुझे ये परफेक्ट लगी कि भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का ही है। मैं तो ये मानता हूँ सर दूसरा भी कोई मिक्स हो गया ना, सेंटर का कोई एग्जाम देखो तो माइंड डाइवर्ट होगा ना अपना, अगर बिल्कुल। एक फील्ड से, तो कहीं ना कहीं 1% भी अगर चूकते हैं ना, तो वो 1% भी खराब करेगा, इसलिए कॉमन हमारा वाले में हंड्रेड तो सर परसेंट दोनों ही खराब हो जाएंगे, आप जैसे बोल रहे हो वीडियो वाला वो भी खराब हो जाएगा, और दूसरा, और वो भी चलो वो तो घर पे जाके पढ़ लेगा, क्या भी कर लेगा, बैंकिंग का तो अब सर जब मेथड ही अलग है। टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसने देखा ही नहीं है बैंक का पैटर्न, उसने फेस ही नहीं किया, प्री उसका क्वालिफाई नहीं हुआ, उसने मेंस ही चेक नहीं किया, तो वो आप बोलते हो कि हमें मेंस नहीं करवाया गया, मेंस नहीं करवाया। बहुत सारी कोचिंग के लिए हमारे पास बच्चे आते हैं कि सर मेंस ही नहीं करवाते वो। अरे उनकी क्या गलती, वो करवाएंगे कैसे मेंस जब उन्होंने आज तक प्री क्वालिफाई नहीं किया, वो कैसे मेंस करवा दें, क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास। तो वो बेचारे, वो भी नहीं उनकी भी गलती नहीं है, वो आपको मेंस कैसे करवा देगा। समझ आई बात। तो वो पॉइंट है कि गलती किसकी है, गलती आपकी है कि आपने रिसर्च नहीं की। अब बहुत सारे बच्चे हमारे पास बाद में आते हैं कि सर हमें तो पहले पता नहीं था, ये था वो था, हमें तो उस टाइम पे पता लग जाता था, हम आपके पास आ जाते, हम तो दुखी हैं हमें। अब पहले तो नॉर्मली ये बोलते थे कि ठीक है आरजीबीसी बैंकर्स फैक्ट्री है, बैंकर्स फैक्ट्री तो अपने मानगढ़ में बोलते थे अपने बिल्कुल। को, ठीक है। लेकिन आजकल हमें एक नाम और दे दे दिया गया है मार्केट ने, यहाँ पे खास करके हारे का सहारा, ठीक है, तो हमें हारे का सहारा बोलते हैं, हाँ क्योंकि जैसे 9 साल बाद विकास नाडिवाल का
उस 9 साल बाद प्रशांत का सिलेक्शन, वैसे फ्रेशर में तो ज्योति का फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 पेपर क्लियर किए थे। मतलब ये सारी की सारी चीजें हैं। तो उस पॉइंट पे मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि कम से कम तुम लोगों ने मतलब सोच समझ के तो डिसीजन लेना चाहिए था। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है फ्रेशर बच्चे कि पेरेंट्स, आजकल महंगाई वगैरह का सीन है, खास करके जो जमींदार वर्ग से आते हैं लोग और मजदूर वर्ग से आते हैं, तो वो ज्यादा बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। वो साल एक देते हैं, उसमें वो बच्चा खराब हो जाता है, गुमराह हो जाता है, और उसके बाद में वो पढ़ने लायक भी नहीं रहता, वो क्विट कर देता है। लेकिन यहाँ की सर एक खासियत और है, ये यहाँ का मतलब मैं मानगढ़ की बात कर रहा हूँ जंक्शन की। मैंने जो मेरे बैच में जो थे ना बच्चे, मैंने ऐसे लोग देखे हैं सर जो लास्ट अटेम्प्ट पर सिलेक्शन हुआ है, हुआ है। और कॉन्फिडेंस मैंने सामने वाले टीचर का देखा है कि तेरा इस बार हो जाएगा, कोई हम बात बोलते नहीं, हैं हमारे पास हम खड़े हैं, आपका लास्ट हो वाला जाएगा। आता है ना, उसको भी हम बोलते हैं। अब एक बच्ची पीछे आई थी, मतलब उसने बोला था मुझे फर्स्ट में ही चाहिए, जैसे श्रुति ने बोला था मुझे फर्स्ट में ही चाहिए, तो श्रुति का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवा दिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं हमें फर्स्ट में चाहिए। अब प्रशांत है, वो लास्ट मोमेंट पे, मान लो लास्ट अब एज के जिसने लास्ट सर पॉइंट पे जो था। लास्ट में लिया है तो वो तो सर हारेगा, सारा बोलेगा ही। विकास का लेकिन भी सेम सीन था। इस कॉन्फिडेंस के साथ ये है कि बोलना कि भाई अभी तेरा हमारे हो पास एक जाएगा। बच्चा ऐसा भी आया है जिसके भाई का सिलेक्शन हो गया था यहाँ से अपने। ठीक है, तो वो उसके भाई ने बोला था कि वहां चलते हैं, तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, सेल्फ ही कर लूंगा, या जो कहीं पे कोचिंग कर रही थी वो मैंने कर लिया ये। अब वो सिलेक्शन के बाद वो बच्चा है, वो नाम तो नहीं लूंगा उस बच्चे का, लेकिन वो सिर्फ SBIPO दे सकता है, हम्म, ओनली SBIPO। हाँ, वो उस उम्मीद के साथ हमारे साथ ज्वाइन किया उस बच्चे। SBIPO या IPSPO मैक्स में, मतलब उसकी एज हो गई, क्योंकि उसकी DO भी इस बार जा रही है, वो है मतलब सर, अप्रैल। कर्मा है। अगर अपन किसी को इतना भरोसा देके बैठा रहे हैं ना, तो हम उस अपने बेस पे में भी कुछ, बैठाते हैं कि हाँ, टेंशन ना ले तेरा टेंशन सिलेक्शन, और मत हमने ले। करवाया भी है। मेन चीज वो है। पॉइंट वो नहीं होता कि हमें वो हमारा पैटर्न डिजाइनिंग है, उसके बाद हम हर एग्जाम दे रहे हैं, सर ये तो ये बच, यहाँ की है स्पेशलिटी, ये है कि भी जो चल रहा है ना उसके साथ चलते हैं। एक्चुअल में जो चीज़ क्या हो रही है अपने को वो जरूरी है। वरना सर पहले बुक आती थी किरण पब्लिकेशन की, वो देख के पढ़ लो, वो हाँ चीज़ अब रही नहीं। अब क्या है कि जो एग्जाम के अंदर क्या चीज़ आ रही है, किस लेवल का आ रहा है, उससे रूबरू होना जरूरी है सर। मैंने, मेरे से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं मेंस में, जो क्वेश्चन आए हैं संजय सर ने पूछे थे, भाई क्या किस लेवल का है, क्या था उसमें, पजल में क्या था, मैंने बताए भी हैं। तो ये जुड़ा रहना भी, इस टाइम पे क्या चल रहा फ्लेक्सिबिलिटी, है, टाइम के फ्लेक्सिबिलिटी। साथ खुद को चेंज और करना। आपको भी सर मैं ये बोलता हूँ, आप दे के आ रहे हो एग्जाम, अगले अगले दिन पढ़ा रहे हो, तो आप भी उसी हिसाब से ही जाओगे कि भाई ये अब लेवल ये आ रहा है एग्जाम में, देखो ये चीजें पॉइंट यहाँ पूछी पे जा कई रही हुआ है। है, जैसे अब की बार बात करें तो बहुत सी कोचिंगों के सिलेक्शन नहीं है, बहुत सारे पीछे वाले पुराने वाले भी दिखा रहे हैं। आप जेन्युइन वे में जाकर देखोगे ना, कोई सिलेक्शन नहीं है, रनिंग बेस से कोई सिलेक्शन नहीं है, जैसे अपने हर रनिंग बेस से सिलेक्शन है। अब इसमें आप बोलोगे भाई उनके सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, अब इसमें मैं फैक्ट बताता हूँ। पहले किरण प्रकाशन को फॉलो करते हैं 2016 से पहले। 2016 से पहले बैंक का पैटर्न अलग था, फिर 2016-17 बैंक का पैटर्न चेंज किया SBI PO ने। ठीक है, उसके बाद पैटर्न चेंज हुआ, तो बड़े बड़े महारथी थे बैंकिंग के महागुरु, वो सारे फेल हो गए, खत्म हो गए, वो पैटर्न चेंज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो एग्जाम के साथ कनेक्टेड नहीं नहीं थे। कनेक्टेड नहीं सर। फिर 2022 में फिर से एक बार पैटर्न चेंज हुआ, वहां पे बहुत सारे फेल हुए। अब 2025 में SBI PO ने फिर से पैटर्न अब चेंज कर तो दिया। हर साल का हो गया सर पैटर्न, अब अब हर उसमें साल चेंज चेंज होता करना है। ही करना। हम क्या करते हैं, हर साल अपना पैटर्न चेंज करते हैं। मैटर आप देख लेना, आपने बुक्स देखी है, देखिए आप सर, लेकर गए थे बुक्स, एक वो वाली बुक, दोनों में डिफरेंस नहीं है क्या? दोनों में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दिन है। रात का जैसे डिफरेंस है। वही बच्चे बोलते हैं कि भी मैंने, मेरे को जो पहले हुआ था, आपने पहले में सिलेक्शन लिया, कई बार ऐसा लगने लग जाता है। जैसे आपने मुझे दूसरी बुक दी ना, तो देख के मैंने आपको, सर ये तो मेरे से नहीं होगी, ये वाले क्वेश्चन तो मुझे आपने बोला भी आजकल यही आते हैं। हाँ यही चीजें आती है। ये अब चीजें हम हैं। तो क्या, एग्जाम में देता रहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि एग्जाम पूछ क्या रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग की जाती है। अब कई बोलते हैं कि भाई इतना सिलेक्शन, अभी एक पेरेंट्स आए थे, आपको इतना सिलेक्शन में क्या? हाँ, मेरे पासपोर्ट साइज फोटो है। दूसरा, अपना रिजल्ट कहीं पे भी देखें अपने, तो जिस दिन रिजल्ट है उसी दिन आप टेलीग्राम पे जाके उसी दिन सारे के सारे अपडेट हुए हैं। ऐसे नहीं 10-10 15-15 दिन बाद हाँ हो रहे नहीं हैं। नहीं, हमारे बच्चों अपडेट के हुए। पास कौन। अरे सर अगले दिन तो बच्चे भी आने लग जाते हैं कोचिंग में मिठाई लेके। हाँ वो चीज है। तो उन्होंने बोला ऐसा हो सकता है, मैं क्यों नहीं हो सकता? नहीं नहीं सर, हम खुद हुआ है। करते हैं क्लियर, हो ये सकता है। चीज ये चीज तो सर मैंने खुद ने लाइव देखी है, क्लास में बच्चे हाथ उठा के बोलते हैं मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो वो चीज सर है, एक्चुअल में मैंने इस कोचिंग में देखी है। तो मैं तो, वो चीजें ये है, जेन्युइनिटी तो है तो, लेकिन पॉइंट इतना सही है कि बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। बच्चों को सर पहले तो ये है कि भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा, मैं देखो तो ये एक चीज कहूंगा कि बताऊं। देखो, मैंने अगर इतने एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, तो मैं उसके बाद भी मैं ये बोलूँ कि भी आपको भरोसा करना पड़ेगा। आप जहाँ बैठे हो, पहले तो खुद को ये बोलना पड़ेगा कि अपन सही जगह पे बैठे देखो हैं। एक चीज बताऊं आपको, सही में बताऊं, हमारा जैसे अभी रिव्यू है श्री गंगानगर ब्रांच का, जो भी बच्चे ने अपने को ज्वाइन किया है, जिसने एक मतलब बैच चल गया वो तो अलग बात है, थोड़ा ही टाइम है, जिसको 4-5 दिन भी है, उस बच्चे को तुरंत भरोसा होता है हमारे ऊपर। पहली हम्म, क्लास से ही भरोसा हो जाता है। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि वो भरोसे के लायक वहां पे पहुंचे तो।
क्योंकि सबसे नेगेटिव चीज है कि बच्चा पहले चेकिंग ही नहीं कर पाता कि कहाँ पे वो क्या है, है। कहाँ पे क्या मैं तो नहीं। सर मेरा मेरा तो मैं बोलता हूँ कि मुझे तो जबरदस्ती भरोसा करवाया गया। मैं तो इतना भी पॉइंट बोलता हूँ, एक चीज मैं बोलूँ, एक सही में बात बताऊं तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ, कोई कोचिंग वाला ये बात नहीं बोलेगा कि आप मार्केट में जाओ, जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने बैच लगा लिए हैं उनसे पूछो कि उस कोचिंग में क्या चल रहा है, रियलिटी वो बताएगा। मैं वो ठोक के ये बात बोलता हूँ पूरे चैलेंज के साथ कि बच्चे से पूछो, नहीं तो कोई किसी भी कोचिंग बच्चे वाला से सर अपन हमारे पास पूछो। कभी भी आते हैं ना इंक्वायरी के लिए, देख रहे हैं उन बच्चों में बहुत सारे हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी, तो हमने हमेशा ये नहीं बोला कि हाँ भाई आज ही एडमिशन करवा ले, हाँ हाफ दे दो पेमेंट ये दे दो, हम ये नहीं बोलते। हम बोलते पहले तो डेमो चेक करो। वो बोलते हैं सर हमें एडमिशन करवाना है ना, पहले 3 दिन की पहले डेमो डेमो चेक देखो। करनी है, आपका हक है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो हम ये बोलते हैं कि हमसे मत पूछो ऑफिस में, हमसे पूछो कि हम बढ़ाई करेंगे, आप मार्केट में जाकर पूछो। अब ऐसे कोई भी अपनी चौखट पे आया हुआ है ना, उसको ये नहीं बोलेगा मार्केट में जाकर हाँ पूछो। सही है। उसमें भी एक कॉन्फिडेंस है क्योंकि हमें पता है हमारे पास क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो वो चीजें होती है सारी। वो तो है सर। तो अनिल बहुत ही बढ़िया लगा आपके साथ। नहीं नहीं सर, थैंक यू। ठीक है मैं तो ये आप, बस फाइनली सर यही कहूँगा कि भी मैं आज जो भी हूँ सर, आप लोगों का ऑलवेज थैंक यू बोलता हूँ कि भी इतना सब मुझे मिला है ना। और सच में सर जॉब लगने के बाद सच में लाइफ चेंज हो जाती है। अनिल आप एक नॉर्मल कैंडिडेट को देखो और खुद को जॉब लगा हुआ उसके बाद का सोच के देखें ना सर, दिन रात का फर्क है। आगे लाइफ स्टाइल चेंज हो जाना, अलग अलग लोगों से मिलना, अपनी पहचान अलग होना। कहाँ सर मैं बैक रो में बैठता था पीछे पीछे, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था। अभी मुझे सर, मैं किसी को बोलता हूँ ना कि भाई मैं बाई ग्रेस पास था या ऐसे पास था, मानते नहीं है वो। कोई नहीं मानता। ऐसा हो ही नहीं तो सकता। आपके पास पोस्ट ही ऐसी है, कैसे कोई मानेंगे, नहीं मान सकता। यकीन नहीं लेकिन होगा वो क्या है उनको। कि वो जो एक्चुअल चीज़ है वो तो है ही। तो ये कि मेरे पास तो सर कोई सोर्स नहीं था, तो वो वहाँ से निकल के मुझे वहाँ आना, जो मुझे मिला है ना उस इंस्टीट्यूट ने दिया है, और मैं आज तक उसको मानता हूँ इतना वो सर, भी चीज है सब अनिल, लोगों आप को अभी इतना मानता जैसे हूँ। हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो, आप जितने भी हो, नए वाले बच्चे भी हैं वो भी कनेक्टेड हैं। हमने एक चीज ये नोट की आरजीबीसी में, ज्यादातर स्टूडेंट का होता है एक सीन, आरजीबीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने चलो जॉब दी वो अलग बात है, एक मैनर्स दिया। मैनर्स दिया सर। वो चीज हमारे बच्चों में मैनर्स बहुत है, ये रियलिटी है। डिसिप्लिन है सर, हाँ वो डिसिप्लिन है डिसिप्लिन की प्लस वजह मैनर्स से है, हाँ क्योंकि एक मैनर्स और थिंकिंग भी होती है, थिंकिंग बहुत अच्छी है अपने स्टूडेंट्स की। इसी चीज के लिए हम मानते हैं कि आप उस थिंकिंग को लेकर गए और आज तक आप कनेक्टेड हो। बिल्कुल सबसे सर बड़ी बिल्कुल। चीज है वो, जब भी हाँ आप आते हो मिलके जाते हो वो yes। बहुत बड़ी। देखो वो हमारे लिए एक है ना, इतना हमें होता है कि मतलब इतने हाई लेवल पे, इतने ऑफिसर की पोस्ट पे एसबीआई में बैठे हो आप और हमारे से मिलने आ रहे हो, हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमने जो कर्म किया था रियल में, उसका जो ऑनेस्टी के साथ उसका रिजल्ट है ये। तभी ये रेस्पेक्ट, क्योंकि सबसे मेन चीज है रेस्पेक्ट, आप खरीद नहीं सकते। वो है सर, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। तो वो चीज है। एक्चुअल में है सर जो चीज़, अगर अब इतना मानते हैं तो भी इस लेवल तक पहुंचाया सर, उस चीज़ उस बंदों को तो कैसे भूल सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस इंस्टीट्यूट को, कि भी इतना सब पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल सब चेंज कर दिया, सब कहाँ से उठा के कहाँ क्या बना दिया। अब तो आपके वो पास खुद की गाड़ी भी है। अब खुद की वो सब वही बोल रहा हूँ ना सर। लेकिन जो जिन बंदों ने, जिन लोगों ने अपने को यहाँ तक पहुँचाया है ना, उनको सर मैं तो सभी को बोलता हूँ कि भाई आप किसी भी लेवल पे पहुँच जाओ, आपकी इस मतलब कि सक्सेस में जिसका भी हाथ हो उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम पे क्या थे और उन्होंने आपको क्या बना दिया। वो चीज़ बहुत मैटर और करती वो है। चीज मैटर्स हमारे लिए भी बहुत करती है, बिल्कुल कि सर। अभी भी वो रेस्पेक्ट है कि आपने मतलब वो चीज की, उसका मतलब क्रेडिट भी दे रहे हो, वो चीजें वो हमारे लिए रियल में बहुत मैटर करती है। वैसे भी अपना था ये एक ड्रीम, आपका भी था कि सर मुझे पॉडकास्ट करना है, तो हाँ वो है सर, कि अगर मैंने कहा नहीं सर मुझे भी करवाना है तो। हाँ एक पॉडकास्ट, तो अपना पॉडकास्ट हो गया, बहुत ही बाकी सर बढ़िया। मैं तो यहाँ आपसे हर मिलने हर आता ही रहता हूँ, वैसे 2-3 महीने में वैसे तो जिधर अभी जब ये भी सारे टाइम अगर मिले। बोलने लगे ना आप लोग कि भाई पॉडकास्ट करवाना है, तो मैं ना स्पेशल फिर पॉडकास्ट वाला ही चलेगा अपना, एक एक घंटा जैसे क्लास को देते हैं ना, वो एक पॉडकास्ट कर देना पड़ेगा, बिल्कुल इतने सर कराना, वो तो स्टूडेंट्स है, पर कोई इतने आ दिक्कत रहे नहीं हैं, है। मैंने कहा चलो ठीक है सर मेरा। आपकी जो शेयरिंग है जिन चीजों की, जिस तरीके से आपने किया, तो इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये जो आपकी प्रिपरेशन की, आपकी थिंकिंग है, वो आपके इन बच्चों के सामने आनी चाहिए। कुल मिलाकर तो जैसे जैसे जितने बच्चों ने यहाँ पे अपना स्ट्रेटेजी वगैरह जो शेयर की है, कैसे पढ़ाई की है, उसका बेनिफिट ये है कि अल्टीमेट जो मैं इनको बोलता हूँ वो चीज इनको रियलाइज हो जाएगी कि अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करो। अपना अपना सबका मेथड होता है। हाँ गाइड जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वो एक पाथ देगा आपको, और अगर पाथ मिलकर उस पर आप किस तरीके से अपनी कोडिंग चलते हो, वो चीज आपको सक्सेस देगी। बिल्कुल सर। हाँ पाथ जरूरी है, और वो गाइड जो बेस है वो जरूरी होता मेरा तो यही कहना है सर, आप लोगों से कनेक्टेड होके अगर मेरे जैसा बच्चा अगर सिलेक्शन ले सकता है ना, है। तो मैं एकदम सर पक्के वाला ऐसे था कि भी मैं तो पढ़ना ही नहीं है, ठान ही रखा था, पढ़ा ही नहीं जाता। तो मेरे जैसे बच्चे को मतलब एक बिलो एवरेज को इस लेवल तक पहुंचाना, तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि भाई ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्शन दिलाना। अब अनिल बस वही चीज है, अब मैं ऐसे चाहता हूँ कि अभी 5 साल हो गया, आपकी एज बहुत कम है,
मैं चाहता हूँ थोड़े टाइम में यार कोई एजीएम वगैरह लेवल पे तो पहुंच जाए। हाँ सर, ठीक है, काफ़ी सर्विस बहुत क्योंकि लंबी है देखो तो अभी अपने मिले बहुत बड़ी बात है, फिर मैं बोलूंगा कि एसबीआई के एजीएम आए हमारे पास, लेकिन तो सर मैं उसके आज भी यही कहूँगा कि मैं डे 1 से जैसे आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, भले ही चाहे मैं आगे जाऊँ या कहीं पे भी, मैं हर बार ये इंस्टीट्यूट से मैं इससे जुड़ा रहूँगा। इंस्टीट्यूट के साथ और जो आप लोगों इन लोगों को मैं तो कभी नहीं छोड़ सकता कि भी हर टाइम सपोर्ट तो रहती हम है। तो यही चाहते हैं आप बहुत ग्रोथ करो, कल को हम भी सीना चौड़ा करके बोलें कि हमारा बच्चा इस लेवल पे जीएम लेवल तक पहुंच गया, ये वो, तो वो चीजें होनी चाहिए। मैं तो हमेशा देखो जो भी बच्चा मेरा सेलेक्ट हो गया उसके बाद कई तो ये बोल देते हैं कि मजे कर, अब मैं कभी नहीं बोलता, मैं बोलता इंसान का जो मेन जो अपनी इस दुनिया में आए हैं, इंसान की रियलिटी यही है स्ट्रगल। बिल्कुल। जो स्ट्रगल ही नहीं कर रहा वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर हो गया। हुँ। इसलिए हमेशा लाइफ में आए हो आप, भगवान ने आपको इंसान बनाया है, इसका मतलब उसमें आपका फर्ज बनता है कि आप कुछ करो, एक अचीव करो, कंट्रीब्यूट करो, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करो। यानी वो चीजें जरूरी है, अदरवाइज आप इंसान ही नहीं। अगर आपने रुक गए, आपने ब्रेक लगा दिए, तो आप इंसान हो ही नहीं वही सकते। सर। क्योंकि मैं खुद उस चीज को फॉलो करता हूँ। बढ़िया मस्त वाली जॉब थी, हुँ। मस्त सुबह 8:30 9 बजे उठ के 10 बजे तक पहुंचते थे, बढ़िया सैलरी आ रही थी, फिर भी अब वापस जीरो से शुरू करना, चीजों को वापस शुरू करना। क्योंकि बच्चा जैसे अपने गंगानगर में आए तो ये बोलते नहीं कोचिंग नहीं का है कि हम तो 11 साल से पढ़ा रहे हैं, हाँ, वही। ओरिजिनल फैकल्टी पढ़े, उल्टा गंगानगर में आपको प्योर ओरिजिनल फैकल्टी मिल रही है। हुँ। तो वो चीजें बच्चा नहीं देखता है। और बच्चों को क्या है कि सर मेन चीज़ ये है कि थोड़ा बैकग्राउंड भी देख लो, बैकग्राउंड भी देखना चाहिए कि भई ये हाँ कहाँ से आ रहे हैं, पहले क्या थे, पहले इन सब का क्या था, सब हाँ, चीज़ें वो ना। चीजें तो मतलब मैं यही मानता हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ, जैसे मेरे साथ जो कनेक्टेड मैं उसको हमेशा ही बोलता हूँ कि रुको मत। जैसे बहुत सारे मुझे बोलते हैं सर क्लरिकल से ऑफिसर नहीं बनेंगे हम, हुँ। बर्डन होता है। मैंने बोला ये चीज रियलाइज होगी जिस दिन आपका रिटायरमेंट होने वाला होगा, बिल्कुल, या फिर इतना। रिटायरमेंट के बाद कि आपको जानता कौन है कि मैंने तो कुत्ते वाली जिंदगी जी ली, हाँ, सही कुछ बात। किया ही नहीं नॉर्मल आपने। आया हो, नौकरी पूरी करी और हाँ, चले गए। नौकरी पूरी की, वही वाली बात है कि आप गए वापस आ गए, गए वापस, आपने कोई अचीव नहीं किया। एक आपका लेवल नहीं है, आपका एक सोसाइटी नहीं है, आपका एक रिकॉग्निशन नहीं है, फिर क्या मतलब उस चीज का, सिर्फ रिश्तेदार जानते हैं। तो कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सर। हाँ, अगर आप कर रहे हो तो मैं मानूंगी, अगर बैंक में गए तो मैं तो ये मानता हूँ, मेरी जो थिंकिंग है, तो कम से कम चेयरमैन तो बनूं। हाँ। यही बात, चेयरमैन बनने की कोशिश तो करो, कम से कम हाँ, जीएम तो बनना बनो। ना बनना सर बात की वो बात है, बात की अपने बात है, अपने लेकिन मन उतना में बड़ा होनी काम। चाहिए, अपनी थिंक होनी चाहिए हाँ कि भई वो, मुझे एटलीस्ट टॉप लेवल तक जाना मुझे है। बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, बोलते हैं सर ऑफिसर क्या बने, मैं प्रमोशन लो। बहुत सारों को तो दिलवाया भी है, अपने वाले लगभग ले चुके हैं प्रमोशन हाँ। क्लरिकल से। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो ये चीज बाद में रियलाइज बहुत आगे जाके, क्योंकि आप बर्डन मत देखो, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है आप पे। और हुँ। आप एक ब्रांच को, या फिर ब्रांच के बाद में आप एक पूरे एरिया को, फिर जोन को आप हैंडल कर रहे हो, आपके सेंट्रल मिनिस्ट्री तक आपकी जानकारी हो रही है, आपकी एक रिकॉग्निशन है, आपके पास में पावर है। उस पावर को तो फील करो ना जब आप उस मैदान में घुसी गए। तो वो चीज मैं चाहता हूँ कि नहीं आप सर। रुको मत। और यही मैं, अनिल आपसे उम्मीद भी है नहीं मुझे, सर, बिल्कुल। यही मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्द मतलब बहुत तरक्की करो आगे, और हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचो। ठीक है, थैंक यू सर। फिर उस हाईएस्ट पोस्ट पे जब पहुंचोगे, फिर आपका ओपिनियन बहुत मैटर करेगा। और एक बार जाकर देखना, एक आपने कॉलेज लाइफ वगैरह जी है, एक आप ये प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हो, दोनों में दिन रात का दिन डिफरेंस रात है, का सोसाइटी से फर्क ही नहीं पड़ता अपने। तो अपने क्या होते हैं, पार्ट बन जाते हैं, इंटीग्रल पार्ट है अपने किसके, एक कंट्री लेवल के मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का पार्ट बन गया। और उसकी है ना अलग ही लेवल की फीलिंग होती है। तो इसलिए ना रुकना नहीं है कभी। तो बढ़िया लगा अनिल। थैंक यू अब सर। नए वाले बच्चों के साथ तो बहुत ही मजे आए। ठीक है, बिल्कुल। कोरोना के बाद वाले और कोरोना से पहले वाले में तो शानदार वाले मजे आए हैं कि पुरानी यादें ताजा कर बिल्कुल दिया सर, आपने। मेरा तो खुद और का सर ये है पुराने कि टाइम याद आ गए कि कोरोना से पहले क्या था, जो डेडिकेशन आप लोगों का था। अब वो अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, नहीं, नहीं लेकिन सर। जो डेडिकेशन कोरोना से पहले बच्चों में था, जो पैसेंस था रियल में, वो अब वाले बच्चों में वो नहीं है। हो सकता है कोरोना के जो इंजेक्शन है वो रिएक्शन कर गया हो, ठीक है, लेकिन रियल में बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। तो ऑल द बेस्ट थैंक अनिल, यू सर। आगे की जर्नी के लिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे, कभी बिल्कुल आपके सर, एडवाइस की बिल्कुल। जरूरत होगी तो बच्चों को एडवाइस देने डेफ़िनेटली सर, जरूर आना, उनको डेफ़िनेटली। गाइड करते रहो। बिल्कुल ठीक है, सर। ओके। थैंक यू सर। वेलकम।